I'm not from South Delhi. I'm from Patparganj. दंगल कैसे मिली? दंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा? नेगेटिव इम्पैक्ट, हाँ, बाल नहीं बढ़ रहे थे बहुत समय तक। मैं सब कुछ कर लिया, मैं उल्टी लेट गई, उसमें मैंने चंपी कर ली, वही हालत थी। इतना लाइफ खराब हो गया मेरा, इतना लाइफ खराब। कितनी फिल्में साइन किए पैसा देख के? अब बात है, मेरी कोई फिल्मोग्राफी में कोई बता दो, मैंने क्या क्या फिल्में करी हैं यार। पगलेट, कटहल। नई जनरेशन में मैंने देखा है कि वो शादी को लेकर थोड़ा डर है। डर नहीं है मुझे शादी से, डर तो मैं किसी में सिर्फ छिपकली से डरती हूँ और किसी चीज से नहीं डरती। शादी मुझे करनी है। राइट टाइम क्या होता है, कब शादी करनी चाहिए? पता नहीं, मैं भी तुम्हारी एज की हूँ। कब करनी चाहिए? अरे थॉट प्रोसेस तो कुछ होगा ना यार। मैंने लोगों की शादियां भी बहुत करवाई हैं। हाँ, मुझे पता लगा। इनफैक्ट मैंने पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर जो है, हाँ। उनका कमेंट देखा। उनके लिए कोई बादशाह नहीं खोजा आपने? कोई राजकुमार, कोई बादशाह? तो मुझे अब जाके अगर मैं जाऊं और मुझे आपके लिए, आपको अगर ढूंढना है तो प्लीज बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए। एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करते? नहीं 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 नहीं। आपका हस्बैंड क्या कि मैं वो काम नहीं करना, हाँ। तुम काम कर लो, मैं घर बैठूंगा, हाँ। यू विल फाइन? या मतलब ये तो नहीं कहोगे कि तुम निकम्मे हो, नकारे हो, घर क्यों बैठे हो, कामचोर हो? नो, व्हाई? नो, नेवर नेवर, व्हाई वुड आई नेवर? एक आपने कहा था कि आई एम नेवर हैप्पी टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन। क्यों देखना पसंद नहीं था? आप खराब एक्टिंग या लगता था कम सुंदर हो? नो, एक्सक्यूज मी। क्या रिएक्शन था इसको जब पहली बार देखा था? I laughed it out. Yeah, this is not nice of you to bring them back. पिपट मेरे कबूतर देख के तमीज कहाँ जा रही है? चुटकी। आपके मुंह से निकल रहा दिल्ली से हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं गाली नहीं देती। मैंने तो गाली का नाम ही नहीं लगा, पता। प्यारी समझ गई। क्योंकि ये तो मतलब विराट या रोहित? विराट कोहली। Why? सच There must be बताऊं, some reason. सच बताऊं, मैं क्रिकेट नहीं देखती। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो दोस्तों। हाँ, आप कोशिश करेंगे चीजें हो जाती है, वरना एक लड़की जो एक जमाने में ऐड करने जाती है और उससे पूरे पैसे नहीं मिलते, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म का हिस्सा कैसे बन जाती? कोशिश की थी, सफलता मिल गई। नाम सानिया मल्होत्रा। हेलो, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट डे। स्टिल अच्छा, वो ऐड वाली बात, हाँ, पैसे भी नहीं दिए उन्होंने? नहीं पैसे ले लिए ना, वो तो दिए थे पर थोड़ा घपला कर दिया था उसमें। पहली ऐड थी मेरी और ऑडिशन जब देने गई तो कोऑर्डिनेटर के नाम पे किसी ने अपना नाम लिखवा लिया था। और उसका मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि कोऑर्डिनेटर का काम होता क्या है, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट ऐड, पहली ऑडिशन भी था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो जैसी ऐड मिली और पता चला कि अच्छा ठीक है इसके पैसे मिलने वाले हैं, उसका नेक्स्ट कॉल ही उस आदमी का आया जिसने अपना नाम लिखवा दिया था। उसने कहा था आपने कोऑर्डिनेटर का मेरा नाम लिखा है, तो इसका मतलब आपको मुझे 30-40% ऐसा कुछ देना पड़ेगा। ग्रेट। बहुत ही उदास हो गई थी मैं, क्योंकि आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है इस बार मतलब मैं आराम से मतलब अपना घर का खाना पीना तो ले पाऊंगी, बट वो भी कोई नहीं, मेरी भी पहली सैलरी मेरी एक मैम ने रुकवा दी थी। मैम कौन? जिस चैनल में गया था मैं, हाँ, उन्होंने रुकवा दी थी मुझे, 7 महीने फ्री में काम कराया था। ओह माय गॉड। बट ठीक है, हाँ ठीक है। शायद मेरा नजरिया था कि सिखा तो रहे कम से कम, तो ये कहानी तो फिर अभी अच्छा है। बट आपका नाम को लेकर कभी हुआ प्रॉब्लम? बिकॉज आपके नाम से बहुत सारे नाम जुड़े हैं, कभी ऐसा हुआ किसी ने कुछ और सानिया बुला दिया या साइना बुला दिया? हाँ, वो अक्सर होता रहता है, सना, साइना, सनाया, मतलब बहुत इजी नाम है पर कोई बात नहीं, मतलब लोग शायद मुझे लगता है थोड़ा वो बॉलीवुड नाम जुड़ते हैं, उनको लगता है थोड़ा फैंसी होगा शायद, ये सानिया नहीं हो सकता है, कुछ सानिया या सनाया होगा। बट ये प्रेशर भी होता होगा ना, सानिया मिर्जा बहुत बड़ी स्टार है, आपने भी देखा होगा उनको अपने चाइल्डहुड में, या साइना नेहवाल आ गई, हाँ, 2 बड़ी पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स में, फिर सानिया आया, तो सानिया लोगों को शायद कंफ्यूज कर जाता होगा सानिया और साइना में। नहीं, पर अक्सर मतलब वो तो बचपन से तो मैं सुनती आ रही हूँ, सानिया मिर्जा, मतलब नहीं, सानिया मल्होत्रा हूँ मैं, तो इसलिए मैं सानिया मल्होत्रा साथ में बोलती हूँ। सुपर। दिल्ली से आप हो? हाँ जी। दिल्ली में पढ़ाई की? पड़पड़गंज से। पड़पड़गंज से, अरे वाह, ओके। बहुत पास है। हाँ हाँ, बिल्कुल पड़ोस में। दिल्ली, अगर बिना बताए बताना हो एक लाइन में बोल के कि आप दिल्ली से हो? मुझे लगता है साउंड वेरी मच लाइक दिल्ली वाला, नहीं?
क्या होता है दिल्ली वाला होना? क्या मतलब यूनिक जो क्वालिटी होती है दिल्ली वालों की? मतलब बिंदास होते हैं हम, ज्यादा ऐसे सोचते नहीं है बोलने हाँ, से वो तो पहले। हमने विराट कोहली में देखा है। हाँ, मुझे लगता है वो बिंदास पना ना मुंबई में रहते रहते थोड़ा कम हो गया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। अदरवाइज व्हेन आई वाज इन मुंबई तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली तो मैं काफी बिंदास थी, एंड आई वाज आई थिंक मोर बिंदास बिंदास जैसे मतलब मुंहफट। जैसे रिक्शे वाले से बढ़ जाना, हाँ, वो तो मतलब वो भी है ना एक सब्जी वाले पर चिंदी चोरी करना। हाँ, वो करती थी, अब नहीं करती हूँ, मुझे अब बिल्कुल भी नहीं करती। पर हाँ, रिक्शे वालों से क्या मतलब, वो एक दिल्ली की लड़कियां ना, टू कीप देमसेल्फ सेफ दे आल्सो पुट ऑन अ फेस। तो वो मेरा हमेशा से था कि क्या देख रहा है, क्यों जा रहा है, वैसा वाला। मैं थी ऐसी, कॉलेज में थी मैं ऐसी। अच्छा, आप साउथ दिल्ली में, वहां पे भैया वाला कल्चर होता है, वो आपके इधर तो नहीं होगा? I'm not from South Delhi, हाँ, I'm from Patparganj। हाँ, तो आपका तो एकदम लोकल वाला होगा। हाँ। भैया इधर सुनो। या, वो तो है, हर चीज में भैया। हाँ। और मुंबई में नहीं बुलाते लोग भैया, भैया नहीं बोलते हैं किसी को भी, दादा बोलते हैं। वो भी बड़ा अजीब सा, दादा दादा तो दादाजी होते हैं, ये दादा किसको बुला रहे हो? दादा इज ऑल्सो लाइक, इट्स लाइक हमारे यूपी में कहते हैं दद्दा, कहते हैं शायद। दद्दा। हाँ, वो भी बड़े भाई को कहते हैं, हाँ, तो शायद वहां से वो दादा कल्चर हो। मुंबई में हाँ, नहीं, दादा। दादा भाई हाँ, भाई तो that's like भैया। हाँ हाँ। सो दिल्ली टू मुंबई में सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है मुंबई जाकर दिल्ली से? प्रॉब्लम क्या हुई? हाँ, बिकॉज कल्चर बिल्कुल अलग अलग है। दिल्ली वाले शायद बहुत मुंहफट है। हाँ, और मुंबई वाले थोड़े हैं, शांत हैं, मतलब इतने मुंहफट और इतने लाउड नहीं है जितने दिल्ली वाले होते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं थी। जब दिल्ली से मुंबई गई तो वो अकेले रहना सीखना पड़ा। और मेरे लिए थोड़ा ऐसा कल्चर शॉक था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने घर से ऐसे पार्टीज के लिए निकलती नहीं थी, और मेरे को इससे शौक भी नहीं है, पर जाती नहीं थी। तो वहाँ जाके जब देखा तो एक सर्टन फॉर्म ऑफ फ्रीडम मिलती है, वो मतलब शहर भी वैसा है। पहली बार जब घर से बाहर निकले? हाँ, क्योंकि यहाँ तो 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलते नहीं थे, कॉलेज से सीधा घर चली जाती थी। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, और एक कॉफ़ी शॉप में बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, मैंने टाइम भी नहीं चेक करा, और एकदम से मैं बाहर निकली उस कॉफ़ी शॉप से, तब मैंने टाइम चेक करा कि 11 बज रहे हैं। तो मुझे लगा क्या, मैं 11 बजे घर से बाहर हूँ, वो भी अकेले। तो वो बड़ा एक मेरे लिए बड़ा शॉकिंग सी चीज़ थी मेरे लिए, जब मैं मुंबई गई थी। और वो फ्रीडम मिलती है ना, आप घर से निकल जाते हो, आपको लगता है आप कुछ भी, मतलब आप कुछ भी, जो आपके सपने हैं वो सारे पूरे कर दोगे। वैसी फीलिंग थी जब मैं मुंबई गई थी। तो प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा होता था कि भाई कैसे संभालें अब घर, किस चीज़ में पैसे जाएं, बादाम लें या वो लें। बादाम तो मैंने बहुत टाइम तक खाए नहीं, क्योंकि मैं अपने पापा को बोलकर आई थी कि गिव मी 6 months, मुझे सिर्फ 6 महीने। मेरे को यहाँ पे आना है। दिल्ली में आप रहे, आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, साइकोलॉजी में पढ़ाई की आपने, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। हाँ जी, हाँ जी। माँ बाप ने कहा नहीं कि बेटा मेरे पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो, मतलब ये नाचना गाना क्या है, चुपचाप पढ़ लिख लो, शादी ब्याह हो जाएगा यार? मेरी मम्मी बोलती रहती थी कि पोस्ट ग्रेड और ग्रेजुएशन कर लो, कि अगर तुम्हारा बाय चांस कुछ हो ना पाए इंडस्ट्री में, तो कम से कम एक जॉब तो लगी जाएगी तुम्हारी। तो मेरा भी प्लान था कि पोस्ट ग्रेड और पढ़ाई तो पूरी करनी है, पर जब मेरा मन करा कि मुझे फाइनली अब जाना है मुंबई और एक्टर बनना है, या कोशिश करनी है एक्टर बनने की, तो मुझे लग रहा था कि मम्मी अब तो मान जाएंगी, शी विल बिलीव इन मी, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत शौक था डांस करने का और एक्टिंग का। तो दो मैंने कभी बताया नहीं था कि मेरा सपना है बॉलीवुड एक्टर बनने का, ये मैंने भी धीरे धीरे रियलाइज किया, वो कॉलेज के बाद रियलाइज किया। पर टू माई सरप्राइज माई फादर अप्रूव्ड एंड माई मदर डिडंट। और जब मैं मुंबई आ भी गई थी, मुझे अक्सर मम्मी कॉल करके सिर्फ यही बोलती थी कि चलो ऑनलाइन कोर्स कर लो या मुंबई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, ये कुछ ना कुछ तुम अपना करती रहो साइड पे। क्योंकि मम्मा को ऐसा था, ये डर था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई जॉब भी नहीं लगेगी, और वापस आ जाओगी तो मतलब टाइम ना वेस्ट हो जाए। तो कुछ किस ईयर की कहानी है? ये 10 साल पहले, 2014। कितने पैसे लेते थे घर वालों से फिर आप? ऐसा नहीं था कि पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर एक खुदगर्जी थी मेरे में कि मैं अपने आप आई हूँ तो मैं ज्यादा लूंगी नहीं। हाँ, बट वही तो पूछ रहा हूँ। तो 10K पापा डालते थे और वो 2-3 महीने में चलाती थी। 10,000 में 3 महीने? या
कैसे? बट आई यूज टू लिव विद 6 रूममेट्स। तो 2 लड़कियां पहले ही मूव हुई थी, एक जॉब कर रही थी और एक कॉलेज में थी, हर्षिता और फिर तो मेरे पापा प्रतिष्ठा। बड़े रईस यार, मैंने 10,000 महीने थे मेरे। या हाँ भाई, मुझे कम बहुत- लगते थे। मैं बड़ा प्राउड रहा हूँ इस बात पे कि हाँ। मैंने केवल 10,000 रुपए महीने लिए, उसी में खाना, रहना, घूमना, मूवी सब होती थी मेरी। नहीं, फिर वो मैं छोटी छोटी चीजें जैसे योगा सिखा दिया सोसाइटी की आंटियों को, तो वहां से कुछ ना कुछ करके मैं करती रहती थी। बट मुझे बहुत शर्म आती थी पापा से पैसे मांगते हुए। मुझे भी। पर आप तो मांग लेते थे, मैं तो नहीं, मांगती मुझे ही नहीं लगता है थी। 10,000 बहुत कम है, मैं और क्या मांगू। या 10,000 में रहना भी हो रहा, 3-4 हजार का भाड़ा हो गया, 2-3 हजार खाने के चले गए, फिर कैब और आना, ट्रैवलिंग मैंने कॉस्ट। थोड़ा खाना वाना भी, आई वॉज नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट। मेरा खाना वाना भी सही नहीं था, और 6 रूममेट्स में अच्छा खासा हमारा रेंट भी डिवाइड हो जाता था। और हम तो मतलब वो लिविंग रूम में गद्दे बिछा के सब सोते थे। 4 लोग लिविंग रूम में थे, और वो 2 लड़कियां पहले से थी, तो उन्होंने अपना अपना रूम ले लिया था। मेरी अभी भी फ्रेंड है वो, हर्षिता और प्रतिष्ठा। कभी वो उन्होंने शायद कभी थोड़े पैसे ज्यादा देती होंगी। नहीं अच्छा। देते, हम सब इक्वल थे। तो मुझे अब हम बहुत सालों बाद जब हम, अब तो मतलब दे आर लाइक फैमिली टू मी, तो हम अक्सर उन्हें छेड़ते हैं कि यार तुम तो बड़े बदतमीज हो, कभी नहीं बोला कि आ जाओ बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ। हम सब मतलब 4 लोग अपने गद्दे बिछा के, और वो भी प्रॉपर गद्दे नहीं, वो जो रोल हो जाते हैं ना, वो बिछा के आराम से। मेरा एक कॉर्नर था खिड़की के नीचे वो, और सबने अपना अपना कॉर्नर सजा रखा था, वैसे हम रहते थे। और अलमारियां भी वही हैं, गद्दे भी वही हैं, और सब वहीं सो रहे हैं वहीं बातचीत चल रही है, वहीं सबका काम चल रहा है, वैसे रहते थे। तो उसमें पैसे भी बच जाते थे कि कोई और ले आया तो उसका खा लिया हमने, फिर वो भी लड़ाई हो रही है कि तुमने हमारा कैसे खा लिया, मैं चावल लेकर आई थी अपने। तो वो अलग ही मतलब मस्त हमारी हमारे यहाँ लड़ाइयाँ तो भी अच्छा होती था। थी। हमारे यहाँ पे तो जैसे किसी गर्लफ्रेंड आ रही है, हाँ सो हमने बांट रखा था कि वो हमें 1,000 रुपए देता था कि तुम जाओ बाहर से कुछ ले आना, उनको प्राइवेसी चाहिए थी। हाँ एंड वी यूज्ड टू गो आउट, अपनी मर्जी के सामान खरीदे। हाँ हमें पता तुमने खाना है नहीं, सिर्फ हाँ। लाके रख देना, मैं फिर वो ड्रॉप करने जाएगा, फिर हम खा लेंगे। सो हमारी पार्टी ऐसी चलती थी। वेरी नाइस। सैडली हमारा नहीं चलता था ऐसा। लड़कियां थोड़ी ऐसी थी ना कि घर पे ही बनाएंगे खाएंगे, वैसा वैसा माहौल था हमारा। सुपर सुपर सुपर। फिर ये दंगल कैसे मिली? दंगल 1 साल हो गया मुझे मुंबई में, और मैंने बहुत सारी एड्स भी करी। इस एड के बाद मैंने एक बहुत बड़ी एड करी। फिर उसके बाद मुझे लगा अब तो मैं बड़ा काम करने आई हूँ भाई, मैं ये छोटी छोटी एड्स नहीं करूंगी, अब मैं सिर्फ अच्छे अच्छे और ब्रांड्स पैसे करूंगी। दूंगी नहीं। हाँ मतलब एक बारी बुद्धू बन जाओ तो सीख जाते हो ना, तो मैं सीख गई थी, धीरे धीरे सीख गई थी। और 2-3 कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास ही जाती थी एड शूट के लिए, क्योंकि एक डर भी बिठा रखा था घर वालों ने कि पता नहीं कैसा शहर होता है, जा रही हो बच के रहना। तो वो सिर्फ उन्हीं के कॉल का वेट करती थी मैं। तो 1 साल तक मैंने एड्स करी। उसके बाद दंगल वॉज माई फर्स्ट ऑडिशन फॉर अ फिल्म। और जब ये कॉल आया कि आमिर खान के साथ एक मूवी है, उसका आपको ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं, और उनकी 2 बेटी का रोल है, पहले तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि मुझे क्यों बुला रहे हैं भाई। मैंने तो बैकग्राउंड म्यूजिक, बेटा या- मन में लड्डू फूटा। हाँ लड्डू भी फूटा, पर फिर ऐसा भी लगता है कि बेवकूफ तो नहीं बना रहे ये। तो मैं और अभी तो जाके स्ट्रगल करना शुरू किया है। हाँ, और पर अच्छी जगह से कॉल आ रहा था, मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से कॉल आया था। तो मैंने कहा नहीं ये तो मतलब सॉलिड लग रहा है, ये जाके ऑडिशन तो देना पड़ेगा। और तब मैं गीता के रोल के लिए ऑडिशन दे रही थी, और ऑडिशन दिया, और मेरे अंदर था भी वो दिल्ली वाला कॉन्फिडेंस कि अब जा रहे हैं तो बड़ा काम लेकर आएंगे, ऐसे हम जाते तो ये नहीं है कि खाली हाथ वापस आ जाए। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर हमेशा से था। तो मैं गई, अपना ऑडिशन दिया, वापस आई, अपने सारे रूममेट्स को बोला कि ये फिल्म मेरी है, हो ही नहीं सकता इस फिल्म में मैं ना हूँ। 3 महीने हो गए, कोई कॉल नहीं आया किसी का कॉल बैक नहीं आया, बट आई वॉज स्टिल वेरी पॉजिटिव कि नहीं ये फिल्म मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा। और उस बीच में न्यूज़ भी पढ़ रही थी कि ये कोई और एक्टर कर रहा है, या ये गीता के रोल के लिए फाइनलाइज हो गई है। बट दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये नहीं, कुछ तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वापस तो आने वाला है एक अच्छा, ये और। बहुत टफ होता होगा टाइम कि ये मिल गई तो स्टार बन जाएंगे, हाँ नहीं मिली तो पता नहीं कितना स्ट्रगल चलेगा। हाँ, उस टाइम पे तो ऐसा था कि वो तलवार लटकी ही रहती थी, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी मतलब जो somebody who's not from the industry उनको इतनी इजीली मिलती नहीं है ये। और ऐसा डेब्यू was my ड्रीम डेब्यू। मतलब मैं उससे दंगल के ऑडिशन से पहले मुझे किसी साउथ के फिल्म का ऑफर आया,
उनको मैंने ऐसी हवा में ही बोल दिया था कि ओ मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे बॉलीवुड की बड़ी फिल्म मिल गई है, मैं 1 साल के लिए बिजी हूँ। उनको टरकाने के लिए, क्या पता था कि ये सच हो जाएगा। पर 3 महीने हमने दंगल की ऑडिशन दिया। एक्चुअली नहीं, ये जब मुझे कॉल बैक नहीं आया तो मैंने कहा चलो अब दिल्ली चलती हूँ, कुछ महीने वापस घर जाके थोड़ा रहूँगी। मम्मी के बर्थडे पे मैं मम्मा को सरप्राइज देने आई थी, और जैसे ही लैंड करी वहाँ लैंड करती मुझे कॉल आया मुकेश सर के ऑफिस से कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो एंड आमिर सर वुड लाइक टू मीट यू, प्लीज़ कम बैक टू मुंबई। तो मैंने कहा मुझे एक दिन दे दो, मम्मी का बर्थडे, मैं सरप्राइज देने आई हूँ, मैं उनसे मिल लूँ, फिर मैं वापस आके ये ऑडिशन दे दूँगी। देन आई थिंक ऑन 2nd of March और 3rd of March आई वेंट बैक टू मुंबई, एंड वो जो 3 महीने के ऑडिशंस का राउंड था विद अदर गर्ल्स हु वर शॉर्टलिस्टेड, वो स्टार्ट हुआ। सुपर। तो जैसे एक दंगल वाले बापू है, हाँ एक आपके बापूजी है। हाँ जी आपके बापूजी ने सीधे कहा बेटा चले जाओ। हाँ एक दंगल वाले बापूजी ने बाल कटवा दिए। हाँ। कौन मेरे पापा और वो कौन से दंगल बापूजी करियर के लिए ज्यादा अच्छे हैं? वाले थोड़े सिमिलर है मेरे बापू भी। वो भी ऐसे हैं 5 बजे उठ जाओ, सोते क्यों रहते हो, पूरा टाइम यही सुनाते रहते थे कि जो 7 बजे के बाद उठ रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता। और मतलब वो कंपैरिजन बच्चों के साथ, ये तुम्हारा फ्रेंड इतने बजे उठता है, तुम देख लो तुम 7 बजे के बाद उठ रही हो। मेरे घर में ऐसा था कि 7 बजे के बाद अगर मैं उठ के गुड मॉर्निंग बोलूं पापा को, तो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं मिलता था, क्योंकि यू आर लेट। तो पापा साहब ने पूछा नहीं कि पापा जो सुबह उठते उन्होंने क्या उखाड़ लिया जीवन? मैं टू बी ऑनेस्ट आई लव वेकिंग अप अर्ली। मैं भी बदल गई हूँ। जैसे मुझे सुबह सोना बहुत पसंद है, मुझे से कोई पॉडकास्ट भी हो, अनलेस एंड अनटिल बहुत कोई मेरी जान ले रहा हो, मैं नहीं करूंगा सुबह। हाँ। लाइक रात, और अगर करना होगा तो रात भर जग जाओ, रात भर जग के सुबह काम हो जाएगा, सुबह जग के काम नहीं होगा। मैं तो आई स्टार्ट माय डे अर्ली, और 10 बजे तक बेड सो जाओ, और फिर सुबह उठ के आराम से मतलब काम करो। बट वो दंगल वाले बापूजी ठीक है, बिकॉज अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा, एक क्रिकेटर युवराज सिंह, हाँ। उनके फादर का इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, और उनके फादर बहुत ब्रूटल थे, और युवराज के कई वीडियोस जिसमें कंप्लेन करते हैं कि मेरे ड्रीम्स अलग थे लेकिन फादर के ड्रीम अलग थे। बट उनके फादर का थॉट ये है कि देखो तुम क्या बन गए, आज पूरी दुनिया तुमसे इंस्पिरेशन ले रही है। तो सारी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है कि वो फादर का अर्ली स्टेज में ब्रूटल होना, बच्चे को लेकर स्ट्रिक्ट होना, वो सही है, या बच्चे की मेमोरीज को मार देना। मतलब ये थॉट आता है, कौन सा फादर सही है? मेमोरीज को मार देना या उनकी चाह, उनके पैशन? मतलब जैसे फादर एक थॉट है कि तुम सुबह उठोगे, मेहनत करोगे, ये करोगे, हाँ। तो लाइफ में अच्छा करोगे। या उसमें कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये बचपने के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे दंगल में भी हमने देखा हाँ। कि बिल्कुल विल के खिलाफ जाकर बाल बिल्कुल। कटवा दिए, सुबह उठो, ठंड में दौड़ो। बिल्कुल, थोड़ा ब्रूटल तो था बापू भाई, जो तू भी हानिकारक बोलो। है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे गोलगप्पे भी नहीं खा पा रहे, हाँ। मतलब थोड़ा बुरा तो लगता है। तो बापू हानिकारक होता है, सही होता है वैसा वाला बापू? मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे यार, मतलब मेरे पापा भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और वो डर बहुत था पापा को लेकर। ऑनेस्टली अपनी पर्सनल बात बताऊं तो बहुत टाइम तक इतना डर था कि आई नेवर रियली ओपनड अप इन फ्रंट ऑफ माय फादर। किस सेंस में? मुझे उनसे बहुत डर लगता था। जब वो बचपन में आते थे ऑफिस घर से, आते तो होंगे। भाई ऐसे हम हुड़ुड़ करके भाग जाते थे कि भाई पापा आ गए हैं, चलो चलो चलो, बहुत डांट पिटने वाली है। बट धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज भी हुआ कि कितना उनपे कितना प्रेशर था घर संभालने का। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो पापा होते हैं तो वो अपने इमोशंस भी सप्रेस करते हैं, फिर जब वो अपने इमोशन सप्रेस कर रहे होते हैं या कुछ स्ट्रेस सप्रेस कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली that will come out as anger on your loved ones. That I think I have come to terms with that for my father. But for a very long period of time, I was not close to him. मैं मतलब बात नहीं करती थी उनसे, और मुझे बहुत डर लगता था। बट कॉलेज में जब मैं कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब मैंने उनसे ये बात करी कि पापा मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, तभी मुझे ये डर लग रहा था कि मेरे पापा तो कभी नहीं मतलब हाँ बोलेंगे। पापा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हो ही नहीं सकता कि ये हाँ बोलें मुंबई जाने के लिए। बट टू माई सरप्राइज व्हेन ही सेड दैट यू शुड फॉलो योर पैशन, बिकॉज दैट केम टू मी एज अ शॉक। मैं हैरान थी कि मम्मी तो मुझे डांस कॉम्पिटिशन्स में ले जाके कॉम्पिटिशन्स वो करवाती हैं, ये कैसे मना कर रही हैं, और पापा कैसे हाँ बोल रहे हैं। तो मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था। धीरे धीरे करके व्हेन आई मूव टू मुंबई, और जब घर खुद संभालना सीखा, फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई, आई थिंक आई ऑल्सो अंडरस्टूड वेयर माई फादर वॉज कमिंग फ्रॉम। एंड
उन पे क्या प्रेशर थे और वो ऐसे थे तो क्यों थे। मैं चलो एक क्वेश्चन करता हूँ इसे घुमा के। माँ की ममता के बहुत सारे किस्से कहानियां सबने लिखे, शायरों ने, सब बातें करते हैं मॉम के त्याग की। इंपॉर्टेंस ऑफ फादर बताओ, क्योंकि आपने कहा आप उन्हें खुद पसंद नहीं करते थे एक टाइम पे, या ओपन नहीं थे, और ऐसे बहुत सारे लोगों से कहानी है, बट जब आप बड़े होते आपको रियलाइज होता है, और फादर के बारे में इतनी बातें नहीं होती हैं। बिल्कुल। क्या रोल होता है फादर का? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरा मतलब आज मैं जो हूं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ मेरे पापा ने मुझे दी। ग्रोइंग अप आई फील कि उन पे कितना प्रेशर था, क्योंकि हम ना अपने पेरेंट्स को, चाहे वो मम्मा हो या पापा हो, उनको एक पेडेस्टल पे बिठा के उनसे अलग ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। पापा से ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो घर संभालें, एंड वो एक्सपेक्टेशंस भी दे आर पुटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन अ मैन, you know. And I could see, like, growing up we had to face a lot of challenges. My mother, मम्मा की हेल्थ हो गई, या घर संभालना हो गया, या कभी पापा की जॉब चली गई, you know, you have to also maintain a face in front of your kids to not make them look like कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। वो मेरे पापा में मुझे दिखता था। Now in hindsight I can feel कि he has been through a lot. My mother had cancer and उनको हॉस्पिटल ले जाना, एंड टू डील विद ऑल ऑफ दैट, विद हिज जॉब इश्यूज, विद issues at home, he faced it very bravely, but in that whole process he was also somewhere suppressing his own emotions to make it look like कि बेटा मैं बहुत strong हूँ। और वो जब आप बहुत देर तक करते रहो तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं दब 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 के वो गुस्से में या इरिटेशन में निकलता ही है। आई थिंक my father has given me the strength to live in Mumbai for such a long time and to have patience. वो मैंने अपने पापा से सीखा है, क्योंकि महीनों तक मुझे कॉल बैक नहीं आता था, या स्पेशली मॉनसून्स में ना अपनी इंडस्ट्री थोड़ी रिलैक्स हो जाती है तो कोई शूट नहीं हो रहा होता था। वो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता था मेरे लिए कि अब मैं रेंट कैसे दूँ, मैं खाना कैसे खरीदूँ, या मुझे कुछ करना है तो मैं कैसे करूँ। तो बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड होता था मेरे लिए। एंड आई रिमेंबर मैं और किसी को कॉल नहीं करती थी, मैं सिर्फ अपने पापा को कॉल करती थी कि पापा हाउ डू आई डील विद दिस, व्हेन विल आई क्रैक और बिकम व्हाट आई वांट टू बिकम। आप कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत भी डगमगा जाती है ना कि मैं क्या कर रही हूँ। कुछ लोग मुझे आके बोल जाते थे तुम तो अपने पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हो जो आ गए हो दिल्ली से उठकर यहाँ पर, मतलब यू शुड गो बैक टू दिल्ली। तो कुछ ना कुछ लोग ऐसी चीज़ें खटक जाती थी, या यहाँ पे किसी ने मेरे मम्मी पापा को कुछ बोल दिया कि अरे इंडस्ट्री बेकार है या कुछ है, तो वो चीज़ भी संभालना इमोशनली मुझे भी लगता था हाउ डू आई मैनेज दिस। बट माई फादर हैज़ गिवन मी सो मच स्ट्रेंथ एंड आई थिंक आई हैव टू गिव हिम द क्रेडिट। वो पेशेंस मैंने अपने पापा से सीखी है। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि सान्या, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लगे रहो बेटा, पर जब तक मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पैशन है और तुम कुछ कर सकती हो तो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ब्यूटीफुल। कभी सेल्फ डाउट हुआ? सेल्फ डाउट कि मैं शायद गलत जगह तो नहीं आ गई, गलत, या क्या मैं हीरोइन बन सकती हूँ? नहीं वो कॉन्फिडेंस, एज आई सेड, मेरा वो दिल्ली वाला ना वो इंस्टिल है मेरे अंदर कि भाई जो सपना देखा है वो पूरा करके ही दिखाऊंगी। वो मेरे पास, मेरे अंदर हमेशा से था। पर सेल्फ कभी हुआ, मतलब जैसे कई बार होता है ना, जैसे कोई काम रहा है, कोई शूट भी कर रहे हो, या नहीं मिला प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट मिल भी गया उसमें बार बार टोक रहा है कोई कि यार नहीं हो पा रहा तुमसे, तो कभी लगा कि यार? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कभी नहीं हुआ सेल्फ डाउट? नहीं, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो देन आई नो दैट आई विल डू माई बेस्ट। इवन फॉर ऑडिशंस, में जितनी भी एड ऑडिशंस के लिए जाती थी मुझे पता होता था कि ये मैं क्रैक कर लूंगी अपनी एक्टिंग से, हो ही नहीं सकता कि ये ऑडिशन मैं क्रैक ना करूं। ठीक है। दंगल सुपरहिट रही। दंगल इंडिया की आज भी सबसे बड़ी फिल्म है जी, वर्ल्ड वाइड। 2000 करोड़ कमाए, अभी तक किसी फिल्म ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। हाँ। पुष्पा आसपास पहुंची है, बाहुबली या बाकी जितनी फिल्में वो आसपास पहुंची है, किसी ने तोड़ा नहीं है। दंगल का एक तो हो गया सक्सेस, तो एंजॉय कर लिया आपने, बट उसका बाकी इम्पैक्ट क्या रहा? एक्सपेक्टेशन से बाकी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा? नेगेटिव इम्पैक्ट, हाँ, पॉजिटिव तो दुनिया देख रही है कि अब रोल मिलने लगे होंगे, बट उसका प्रेशर क्या आया? दंगल करने के बाद क्या प्रेशर रहा? बाल
नहीं बढ़ रहे थे बहुत समय तक। और मेरे बाल हैं कर्ली, आज तो मैंने सीधे कर रखे हैं, पर वो कर्ली बाल ना बढ़ते नहीं है, वो स्प्रिंग अप होते रहते हैं। और एक अपनी इंडस्ट्री में वो भी है ना कि एक्ट्रेस लगे तो ऐसे लगे, और मैं बैठी हुई हूँ मेरे वेट को कर रही कंगना का हूँ। मीम याद आ गया। क्या इतना खराब हो गया मेरा लाइफ। वही हालत थी, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा, इतना मैं सब कुछ कर लिया, मैं उल्टी लेट गई, उसमें मैंने चंपी कर ली, मैं 5 मिनट हेड स्टैंड कर लिया, कि लोग बताते भी थे ये दवाई खा लो, बायोटिन सप्लीमेंट्स खा लो, आप ये तेल लगा लो, आपके बाल लंबे हो जाएंगे। मैं नेगेटिव इम्पैक्ट वाज ओनली दिस, कि मेरे बाल उगने में इतना समय लगा मुझे, ताकि मुझे कोई और मूवी के लिए कुछ मतलब कोई और लुक भी हो सके, एंड पीपल कैन सी मी इन अ डिफरेंट। या क्योंकि फिल्म रिलीज हुई उसके एक दिन बाद मुझे रितेश बत्रा जी का कॉल आया फोटोग्राफ मूवी के लिए, जो मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ की। उनका बस यही था कहना कि तुम बाल उगा लो। वो महीने लग गए ये लेंथ पे आने में, और फिर मुझे इतनी इरिटेशन होती थी जब लोग आके बोलते थे बाल नहीं उग रहे आपके। मुझे मैं सब कर रही हूँ, उग तो गए और कितने उगाऊं। बहुत मतलब सुपर्ब। क्योंकि बहुत इमोशनल स्टार्ट किया आपकी फिल्म पे जाऊं मैं उससे पहले। हाँ 14 से हम 25 में आ गए। अब क्या लगता है सक्सेस के मायने क्या है? बहुत कुछ बदल गया अब तो, मतलब 10 सालों में। बट अब आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? If something is giving me the happiness and satisfaction, that's success for me. क्या पैसा रोल क्या? पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बस पैसा नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। कितना इंपॉर्टेंट होता है पैसा? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या भाई होता है पैसा? मुझे मतलब बहुत कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल होता है, फर्क नहीं पड़ता। नहीं पैसे से फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। मतलब वहाँ मुझे एड के पैसे नहीं मिल रहे थे, आज मैंने हर हर महादेव मैंने अपना खुद का घर खरीदा है बॉम्बे में। मतलब बहुत बड़ी बात होती है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वुड आई बिकम एन एक्टर और मैं बोल दूं मुझे तो पैसे का कुछ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आधी चीजें तो आपको बॉलीवुड एक्टर बनने का यही तो होता है कि आप पैसे भी कमाओ। आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई हैव वेरी बिग ड्रीम्स। कितनी फिल्में साइन किए पैसा देख के? पैसा देख के? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि वो मैं नहीं देखती। मतलब फिल्में मैं स्टोरी के लिए साइन करती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई किसी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा आया, बैग बहुत बड़ा आ गया, या अमाउंट बहुत बड़ा बता दिया, आपने कहा छोड़ो ना स्क्रिप्ट पे क्या है, वो तो अगली वाली में देख लेंगे, इस बार कैश देख लेते हैं? नहीं, ऐसा मेरे पास कभी आया नहीं। आई थिंक मेरी वैसा लोगों को पता है कि आई डू फिल्म्स व्हिच आर बैक्ड बाय गुड स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स व्हिच आर रियली गुड। तो मुझे ऐसे ऑफर्स मिलते नहीं। कहते हैं। क्या बात कर रहे हो? कोई नहीं कहता कि मैंने ये वाली फिल्म पैसा देके कर ली थी। क्या बात है? मेरी कोई फिल्मोग्राफी में कोई बता दो मैंने क्या फिल्में करी हैं यार। पगलेट, कटहल, मतलब ये फिल्में इन फिल्मों की स्टोरीज बहुत अच्छी है। आगे भी अनुराग कश्यप के साथ आ रही है। हाँ, वही पैसा नहीं देगी ज्यादा। नहीं बिल्कुल नहीं। उसमें तो अगर आपको अनुराग कश्यप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उन चीजों के बारे में नहीं। पैसा आप कमाते हो एड्स करके, उसमें मैं ऑफ कोर्स आई थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, या बिल्कुल, वो भी बहुत ही अच्छी चीज है। आज तो सोशल मीडिया, आपको भी पता, आप भी बता रहे थे कि इट्स सच अ गुड लाइक सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, बस मैनेजर अच्छा होना चाहिए। वो तो है, यही बैठी है मेरी मैनेजर पीछे। मेरे को ज्वाइन करा देना। आप 10% 15 देते हो कि मैं 20 दूंगा? सुन लो। ओके, आपकी जो नई फिल्म आ रही है, मैंने उसका ट्रेलर देखा, समझने की कोशिश की, बहुत पावरफुल लगी मुझे। फिर मैं आपकी मॉम की बात सुन रहा था, मेरे को वो भी रिलेट हो रहा था। जैसे आपने कहा कि फादर का काम होता है बाहर की जिम्मेदारियां लेना, प्रेशर लेना, इस मूवी में वही दिखाया गया, बट वुमेन सेंट्रिक है। और एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मुझे लगा कि बेटा इस घर में रहना है तो ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस नाउ? क्योंकि आप भी उस घर पे थे जहां मॉम घर संभाल रही थी, पापा बाहर संभाल रहे थे। इस फिल्म में वही दिखाया गया कि आप घर संभाल रहे हो, बाहर कोई और संभाल रहा है। और इंडिया में अधिकतर लोग की अभी भी माइंडसेट ये है कि लड़की घर संभालेगी। अगर वो बाहर भी जा रही है तब भी उसी को संभालना है। जैसे मेरी मॉम है, मेरी मॉम वर्किंग है, मेरे फादर भी वर्किंग है, बट मेरे मॉम डैड दोनों घर आते हैं तो डैड मेरी मॉम से कहते हैं कि चाय बना दो। और कई बार मैं प्रोटेस्ट करता हूं कि क्यों कर रहे हो ऐसा, तो मजाक मजाक में कहते हैं कि बेटा ठीक है तुम अपने मत करना, हमारे 56 साल ऐसे गुजर गए।
और मेरी मॉम को भी वो चीज बहुत ही नॉर्मल लगती है। या वही, और ये वो एक्सेप्टेंस है। ये सभी घरों में। ये सही है गलत है? सही और गलत से बियॉन्ड है ये थॉट, आई वुड से, क्योंकि एज यू सेड कि आपकी मम्मी को बुरा नहीं लगता ये, एंड दैट मीन्स दैट शी इज नॉट बीइंग फोर्स्ड टू डू दैट, बट इफ यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू दिस देन इट्स रॉन्ग। मेरी फिल्म में वो उसके और भी पैशन है, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं करना चाहती है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शी इज ट्राइंग रियली हार्ड टू इम्प्रेस हर न्यू फैमिली। जब एक औरत अपना घर छोड़कर एक नए घर में जाती है, आई थिंक कल्चरली भी हम बहुत ही कंडीशनड है इस चीज को लेकर कि औरत का, ये तो औरत का काम होता है, ठीक है। एंड माई कैरेक्टर इन हमारे लिए वो नॉर्मल है, वैसे ही हमने देखा है, वैसे ही हम बड़े हुए। वही, ये हमारी कंडीशनिंग है। एंड मेरे कैरेक्टर की भी वही कंडीशनिंग है, क्योंकि वो भी, उसको बुरा नहीं लग रहा है ये सब करते हुए। शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड, वो अच्छा अच्छा खाना बना के परोस भी रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो अलग बात है। बट शी रियलाइजेज दैट शी इज लूजिंग हर सेल्फ इन दिस मैरिज, बिकॉज द थिंग्स दैट शी वॉन्ट्स टू डू, दे आर नॉट लेटिंग हर डू दैट। वो गलत है। मतलब कई औरतें ये सेल्फलेसली करती भी हैं, दे ऑल्सो कीप देयर पैशंस असाइड। मेरी मम्मा ने भी करा है, मतलब वो बैक सीट ले लेती हैं। और हमारी फिल्म में भी डायलॉग है कि आपकी मम्मी तो पीएचडी कर रखे बेटा, पर उनके लिए उनकी फैमिली और उनके बच्चे हमेशा प्रायोरिटी रहे। ये सैक्रिफाइस वो औरतों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे ये तो करेंगे क्योंकि ये तो मम्मी है। तो यही सवाल है मेरा कि समाज, औरतें, शादी और फिर उस पर ये उम्मीदें, ये सही होती है गलत होती है? मैं वही कहूंगी कि अगर ये औरत की चॉइस है तो ठीक है, अगर नहीं है। बट चॉइस कैसे पता लगेगा? क्योंकि कोई चीज नॉर्मल है, हमने अपनी मम्मी को करते हुए देखा, उनकी मम्मी भी ऐसे कर रही थी, उनकी मम्मी भी ऐसे कर रही थी, हमें वो नॉर्मल लग रहा है, हम अलग सोचेंगे तो शायद। बिल्कुल। एंड वो कई सिचुएशंस में वो मम्मियां बाहर निकल के काम नहीं कर रही हैं, बिकॉज दैट इज देयर ड्यूटी, दिस इनविजिबल लेबर दैट दे आर डूइंग एट होम, जिनके लिए उनको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, ना पैसे मिलते हैं, वो अपनी ड्यूटी समझ के करती हैं वो। बट टाइम और समय बदल गया है, अब औरतें बाहर निकल के काम भी करती हैं, और मतलब घर आके उनसे ही एक्सपेक्ट करना कि वो काम करे, और इफ दे आर बीइंग फोर्स्ड टू डू दैट, इफ देयर इज नो इक्वालिटी, अगर आप बोलें कि ठीक है मेरा पति भी वो सेम लोड शेयर कर रहा है, तो मुझे लगता है वो कहीं मैं, चलो बॉलीवुड, आपके टाइम चेंज हो गया, मैं बॉलीवुड कपल्स को देखता हूँ। हाँ। अजय देवगन, काजोल दोनों एक्टर थे। हाँ। अभिषेक, ऐश्वर्या दोनों एक्टर थे। अक्षय और ट्विंकल दोनों एक्टर थे। शाहरुख, गौरी भी जोड़ लेता हूं मैं। इन सब में मैंने एक कॉमन चीज नोटिस की कि दोनों एक्टर थे, दोनों सेम पैशन था, दोनों सेम प्रोफेशन था। बच्चा हुआ तो औरत ने काम करना छोड़ दिया, उसने घर बैठ के संभाला। बच्चे जब बड़े हो गए दोबारा, तब वो बॉलीवुड में दोबारा एक्टिव हुए। आई डोंट नो देयर पर्सनल स्टोरी, ये तो हमने सिर्फ पढ़ा है न्यूज में। वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इन देयर। कोई मतलब बहुत रेयर होगा शायद, एक दो केस जहां पर ये चेंज दिखा हमें। जैसे मैंने अभी रणवीर का सुना था पहली बार, कि रणवीर ने कहा कि मैंने ब्रेक लिया है, 1 साल का ब्रेक लिया, आई विल सी माई डॉटर। दैट वाज द फर्स्ट केस जो मेरे जहन में, जो मैंने सुना था। ओके, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर if I'm not spending time with them, I can't comment on their personal life कि वो कैसे कर रहे हैं। मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि ये पैटर्न छोटे शहर से लेकर बी टाउन तक सेम है। वो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। वहां भी मानना है कि घर, बच्चा, औरत की जिम्मेदारी, मर्द बाहर काम कर लेगा। जबकि बच्चे दोनों के हैं। बच्चे दोनों के हैं। तो मतलब वो भी इक्वल होना चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट, हमारे अंदर ये इतना इंस्टिल्ड है, और कुछ औरतों में इतना इंस्टिल्ड है दैट इट्स आवर कंडीशनिंग ऑल्सो। ये प्रेशर सिर्फ औरतों पे नहीं है, ये मर्दों पे भी है कि ये मर्दों का काम है बाहर जाके करना, औरत का काम है यहाँ रहना। पर कुछ औरतें नहीं करना चाहती हैं। तो मतलब एंड सम वुमेन कैन डू बोथ। सम वुमेन कैन ऑल्सो हैंडल होम एंड गो आउट एंड अर्न मनी। ये तो हमारे सामने, मतलब ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं। तो अगर कोई मर्द घर रहना चाहे तो वो औरतों को एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपकी लाइफ में अगर कभी ऐसा हो कि जैसे आप किसी को शादी करोगे, अगर आपका हस्बैंड कहे कि मैं वो काम नहीं करना, तुम काम कर लो, मैं घर बैठूंगा, यू विल फाइन? या मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि तुम निकम्मे हो, नकारे हो, घर क्यों बैठे हो, कामचोर हो। नो, व्हाई? नो, नेवर। व्हाई वुड आई? नेवर। मुझे नहीं लगता। मैं पर्सनली मैं ऐसा नहीं करूंगी। इफ समबडी इज डिसाइडिंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क, गो अहेड, डू दैट। वो इतने प्रेशर वाली लाइफ नहीं, उसे कभी काम ना करना हो।
ठीक है, मैं वो मतलब देन आई विल हैव टू लाइक जैसे फाइंड। औरतों के पास ऑप्शन होता है ना, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मजाक मजाक में उसने मुझसे कहा कि करियर की बात हो रही थी, शी सेड कोई बात नहीं शुभांकर, मेरा बैंक बैलेंस बड़ी इजीली बढ़ सकता है, आई जस्ट हैव टू चूज द राइट गाय। मजाक मजाक में उसने कहा, हंसी टॉन्ट में कहा, बट ये नॉर्मल पैटर्न है कि औरत को नहीं काम करना, नहीं कर रहे, बहुत सारी औरतें नहीं कर रही हैं। बट जिस इसमें जो क्वेश्चन था आपका कि बच्चे तो दोनों के हैं, मैं कह रहा हूं अगर रोल रिवर्स कर दे, मर्द तो काम ना करना, क्या औरत एक्सेप्ट करेगी? या मतलब मैं औरतों के लिए कुछ नहीं, बट मैं पर्सनली हाँ, अपना आपकी बता बात सकती करो, हूँ, हाँ। मैं कर लूंगी पूरी जिंदगी अगर आपका हस्बैंड काम ना करे, या इफ आई एम वर्किंग देन इट्स ओके, देन वील हैव टू फाइंड अ वे टू वर्क दिस आउट। हाँ, If मतलब you're on वो the घर same- संभाल, या वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज विद इट। हाँ, या व्हाई नॉट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शादी, एक और मेरे मन में सवाल आता है, क्योंकि शादी के ऊपर ये फिल्म पूरी बनी हुई है, नई जनरेशन में मैंने देखा है कि वो शादी को लेकर थोड़ा डर है कि यार करियर इफेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरी जनरेशन में तो खास तौर पर है, मुझे भी कई बार लगता है कि नहीं यार, 1-2 साल और अच्छा। मैं भी आप ही की जनरेशन में, हाँ, सेम एज। ये तो मेरा जनरेशन अलग नहीं है। हाँ, तो जैसे मैंने आपके भी इंटरव्यूज पढ़े कि अभी शादी नहीं, थोड़ा और काम कर लेते हैं। हाँ, ये डर इसीलिए है कि करियर परफेक्ट पड़ जाएगा? डर नहीं है मुझे शादी से, डर तो मैं किसी में सिर्फ छिपकली से डरती हूँ और किसी चीज से नहीं डरती। शादी मुझे करनी है। हाँ, नहीं, शादी मुझे भी करनी है, हाँ, बट मेरे को लगता है कि अगर गलत इंसान से कोई, तो ऐसा ना मेरा करियर खराब हो जाए या थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो थोड़ा और पुश कर लेते, थोड़ा और नाम कमा लेते, थोड़ा और काम कर लेते, फिर कर लेंगे शादी। ये थॉट आता है कई बार, आपको नहीं आता? नहीं, मुझे लगता है जब सही इंसान मिलना होगा, वो ये सारी चीजें आप नहीं देख रहे होगे उस टाइम पे कि सही टाइम आ जाए या कुछ हो जाए, फिर वो आके टपक जाते हैं लाइफ में, फिर देन यू नो दिस इज द राइट पर्सन इज व्हाट आई फील। एंड आई ऑल्सो फील कि मैं, आपने भी वैसे, आप भी, आई थिंक यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर योर राइट पर्सन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वेन यू विल फाइंड द राइट धीरे धीरे पर्सन, उम्र भी तो जा रही है ना। लाइक वन फाइन डे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड विशाल मिश्रा, ही इज अ फेमस म्यूजिशियन, आप जानते होंगे, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने बनाए। सो आई आस्क्ड विशाल, मैंने कहा कभी सोचा तूने कि जब तेरे बच्चे कॉलेज जाएंगे तो 60 साल का होगा? ही सेड डूड आई नेवर थॉट। अब प्रेशर दे दिया तूने शादी का मेरे ऊपर। अभी तक मैं चिल था, मैं गाने बना रहा था, कैसे हुआ, उस प्रेशर पहले को भी आप कर मैं क्या रहे हो? कुछ नहीं। फोन पे बात करके लेके अगले दिन फिर काम करने लग गए। So you have not met your right person. Now it's okay to wait for the right person. What is the right time and right person? Like कैसे डिफाइन करते हो राइट टाइम राइट पर्सन? क्योंकि लाइफ में कई लोग मिलते हैं जो राइट लगता था यही राइट थे, फिर लगा इनसे तो रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता था। हाँ, हाँ, नहीं, जो मैं जितने लोगों से मिलती थी, मुझे मिलके ही पता चल जाता था कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ओके। एंड राइट टाइम क्या होता है, कब शादी करनी चाहिए? पता नहीं, मैं भी तुम्हारी एज की हूँ। कब करनी चाहिए? अरे थॉट प्रोसेस तो कुछ होगा ना यार। जैसे मेरा मानना शादी को लेके कि या तो बहुत जल्दी कर लो, हाँ, या तब करो जब एकदम मेंटली सॉर्टेड हो। ये बीच वाला बहुत क्योस वाला होता है। क्यों अभी आप chaotic स्टेट? नहीं, अब मुझे लगता है धीरे धीरे मैं सॉर्ट हो रहा हूँ। क्या मैं हो- सॉर्टेड हूँ। आई थिंक आई एम ऑल्सो फाइनली, लास्ट ईयर आई वाज लाइक नो, नाउ आई कैन ओपन माई सेल्फ टू फाइंड समवन। उससे पहले मुझे भी लग रहा था कि नो, आई एम, यू नो, देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड माई करियर। मैंने भी, आई हैड टेकन अ स्टेप बैक, बट नाउ आई थिंक स्लोली आई एम ऑल्सो ओपनिंग माई सेल्फ अब कि नहीं, अब आई थिंक इट्स ओके इफ आई फाइंड समवन, इफ आई मीट समवन, देन वी कैन। उसके पहले आप दूसरों की शादियां निपटा रहे थे? या मेरी बहन की, और मैंने लोगों की शादियां भी बहुत करवाई हैं। हाँ, मुझे पता लगा। इनफैक्ट मैंने पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर जो है, उनका कमेंट देखा, फिर वो रिप्लाई था, हाँ बहन जल्दी। या हाँ, मेरे अंदर ये एक आर्ट है शादियां करवाने का। घर जोड़ मेरी पंडित, उम्र में घर लोगों को जोड़ देख के पंडित पता टाइप चल काम। जाता है कि इनके बीच में क्या चल रहा है। किससे किसकी निपटाई, कितने लोगों की शादी करा दी? बहुत लोगों की। मैंने अपनी बहन की शादी करवाई है। अपने डायरेक्टर से? नहीं, प्रोड्यूसर से। अच्छा है, घर का पैसा। हाँ, हमारा भी नेपोटिज्म हाँ। चलेगा। सुपर। नो, ही इज अ वेरी नाइस गाय, माय जीजू। आई एम वेरी आप तो जीजू है तो बनता भी है कहना। हाँ, बिल्कुल। क्या मैंने मिलवाया? ऐसे थोड़ी ना अपनी सगी बहन को किसी से भी मिलवा दूंगी। अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे। जीजू को बहन संभाले, प्रोड्यूसर वाला काम मैं संभालू फिर। नहीं, अजीब बात ये है, उससे पहले, शादी से पहले और मेरी बहन से मिलने से पहले हमने पगलैट करी, हमने कटहल करी। अब हमने कुछ नहीं कर रहे, हम कोई फिल्म नहीं कर रहे साथ में, गुनीत, अर्चिन, कोई फिल्म नहीं कर रहे, हम यूज भी नहीं कर रहे हमारा नेपोटिज्म, तो कोई फायदा नहीं हो रहा। घर की मुर्गी दाल बराबर। हानिया मेरा कुछ नहीं किया आपने?
उनके लिए कोई बादशाह नहीं खोजा आपने? कोई राजकुमार, कोई बादशाह? नहीं, मुझे एकदम से ऐसा ख्याल आता है बैठे बैठे कि ये 2 लोग अच्छे हैं। जैसे मुझे अब जाके अगर मैं जाऊं और मुझे आपके लिए आपको अगर ढूंढना है तो प्लीज बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए। एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करते? नहीं नहीं ये वाले टैलेंट के? नहीं, ये दिल से आता है कि हाँ। यार ये 2 लोगों को साथ में होना चाहिए। कैसे कैसे खोजते हो? चलो हाँ, जैसे मेरे ऊपर आए आप। हाँ, वो मतलब ऐसा इंट्यूशन होता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, अबू धाबी में रहती थी, बहरीन में रहती थी, तो वो मुंबई आई भी थी। और मेरे फ्रेंड अभिषेक कपूर जिन्होंने अभी स्काई फोर्स डायरेक्ट करी है, उनसे मैं दंगल में, वो एडी थे, तो मैं उनसे उस दिन मिल रही थी जिस दिन मेरी फ्रेंड आई। और पता नहीं मुझे क्यों एकदम इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन हुई कि ये 2 लोगों को मिलना चाहिए। कि फिर मैंने ऐसे अभिषेक को बोल दिया, अभिषेक वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लाइक टफ ऐसा हार्ट ब्रेक टाइप पीरियड। तो मैंने कहा अभिषेक तू ये सब छोड़ यार, मेरी फ्रेंड आ रही है, मेरे साथ कॉलेज में थी, आई थिंक यू शुड मीट हर। एंड ही वाज ड्राइविंग द कार, सो वी पिक्ड हर अप। फर्स्ट ऑफ ऑल शी थॉट कि बहुत ही मतलब बड़े फैंसी ड्राइवर हैं बॉलीवुड लोगों के। देन लेटर ऑन शी रियलाइज कि नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। एंड देन दे मेट द सेम डे, दे मेट, दे कनेक्टेड, एंड द नेक्स्ट डे आई कॉल्ड देम, दे वर ऑन अ डेट, एंड देन in 3 days they were dating each other. तो मेरे लिए भी शौक था। मैंने कहा ये तो मेरा ये ज्यादा फास्ट हो गया, ये ज्यादा फास्ट होगा। बट यू नो ऐसा मतलब इंस्टिंक्टिवली लगता है कि ओ माय गॉड दिस कैन बी अ गुड। सो इट्स लाइक आप किसी एक इंसान से मिले, आपके दिमाग पे एक साइड में फिट हो गया, फिर आप कहीं और जाओगे, एक कोई और इंसान मिलेगा, फिर आपने कहा ये इसके साथ नहीं, इसके साथ था। जोड़ियां बनाती हूँ। सुपर। शादी में लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज कैसे आप करूंगी? क्या सेटअप आपको अच्छा लगता है? लाइक लव मैरिज। लव मैरिज? हाँ, पता है क्यों? मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरी बहन की शादी के लिए बहुत लोगों से मिलने जाते थे अरेंज मैरिज सेटअप। वो बेचारे बहुत थक गए, वो मुझे बार बार बोलते रहते बेटा प्लीज खुद के लिए ढूंढ ले, हमसे नहीं हो पाएगा ये जा जाके लोगों से मिलना, तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। आजकल माँ बाप भी जिम्मेदारी नहीं निभाते। नहीं, इट्स ओके यार, इट इज वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट। जा जाके कॉफी पीना, फिर सवाल पूछना, फिर वही राउंड करना, आई एम श्योर इट विल बी वेरी टफ। समवन कोटेड ब्यूटीफुली कि मॉडर्न डेज जो आपके अरेंज मैरिजेस होती हैं, हाँ, उनमें 2 लोग जिनके किसी और 2 लोगों ने दिल तोड़े होते हैं, वो आपस में शादी कर लेते हैं। बड़ी सैड बात है यार, ऐसा मॉडर्न डे में ऐसा ना हो हमारे साथ। कसम से भगवान कुछ भी दे देना, सिंगल रख लेना, पर ये दिल टूटे आशिक मत पकड़ा देना। आजकल डेटिंग ऐप पे भी मैरिज कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ऐसा है क्या? डू यू बिलीव इन दिस? डेटिंग हाँ, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो डेटिंग ऐप पे मिले और मतलब अच्छे, मतलब शादीशुदा हैं और देयर इन अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप। सो दिस इज गुड, लाइक गुड कॉन्सेप्ट। सुपर। आप डेटिंग ऐप पर हो? नहीं, ओके। अभी यार काम से फुर्सत नहीं मिल रही है। कुछ नहीं हो सकता फिर ये जो बैठे बैठे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना कि 60 तक बच्चे होंगे, ये छोड़ यार दो। ये मैंने और आप 3 घंटे मैंने विशाल ने बात की थी। तो why are you giving yourself that हमने 1 बजे pressure? शुरू किया था और 4 बजे तक मैं और विशाल मिश्रा खाली यही कर रहे थे कि भाई तेरा बच्चा जो होगा तेरे एज के हिसाब से, अगर राइट टाइम पे तूने शादी के 2 साल बाद भी हुआ बात तो तू 60 साल का होगा और तुझसे कॉलेज में जाएगा, तेरे बाल पके होंगे, तेरा शरीर ऐसे हो रहा होगा, और उसके फ्रेंड्स कहेंगे भाई तू क्या लग रहा है, तेरे दादाजी आए हैं। So he was like, यार डूड, मतलब हम तो नाती पोते देखेंगे ही नहीं। अभी कर I think you should stop giving yourself that pressure. If you're not on a dating app, you're not meeting anyone. अगेन करियर, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास सब, लाइक आई कोटेड कि बड़े सपने अक्सर समझौते मांगते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना होता है कि आपके सपने कितने बड़े, सबसे कितने सेक्रीफाइस आप दे सकते हो। तो अभी आपके लिए काम इज इम्पोर्टेंट। आई बिलीव, बिकॉज मेरे लिए अभी मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत मुश्किल से मिला है। आई बिलीव आई हैव लेट डाउन माय फादर, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी इनिशियल डेज में, सो वो पूरी हो रही है। और आप जब काम में सक्सेस पाते हो तो आपको मजा आता है, वो जो पावर आती है वो आप एंजॉय करते हो, आप सबसे मिल सकते हो। आई मीन व्हाट एल्स यू वांट, आप सबसे मिल सकते हो, हर फील्ड के जितने बड़े लोग हैं आप उनसे मिल सकते हो, उनको जान सकते हो। सो आई थिंक दिस इज ब्लेसिंग। ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ट्रू। सो जब तक अच्छा चल रहा है, लेट्स डू दिस। बाकी आई बिलीव जब जो होना होता है वो हो जाता है। या कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता था, जब मैं बहुत बिजी होती हूँ तो ऐसा लगता है कि थैंक गॉड सिंगल हूँ यार,
मतलब अगर बीच में अगर बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रही होती तो ये बिजी स्केड्यूल में घुसाती कैसे इमोशंस? देखो आपकी पीआर टीम ने कहा था मुझसे कि रिलेशनशिप स्टेटस मत पूछना, बट आपने खुद बता दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता था। नाउ आई एम रेडी। बट दैट स्टफ ना, खाना खाया नहीं खाया, तुम तो बिल्कुल एंटी रिलेशनशिप्स हो। लड़ाई हो गई तो फिर मत करो अपने साथ ऐसा। अगले साल तक आई थिंक तुम भी बदल जाओगे। बट ये कभी हुआ है कि लड़ाई की और सेट पे गए और हैप्पी मूड में कॉमेडी मूवी शूट करनी है? इतने कोई टफ रिलेशनशिप्स मेरे साथ रहे नहीं है। लकी यू। ओके, कभी किसी एक्टर को डेट करोगे? नहीं। क्यों? ये सारे लोग अपनी फील्ड वालों क्यों गाली देते हैं? नहीं, गाली नहीं दे रही हूँ। मतलब दैट इज लाइक कि ये क्यों नहीं करोगे फिर डेट आई फाइंड इट वेरी बोरिंग एक्टिंग फील्ड में? मैं बताऊँ जरा, अब मैं घर आऊं और बात सिर्फ बॉलीवुड की हो रही हो तो मतलब कुछ नया नहीं हो रहा लाइफ में। आई फाइंड इट वेरी बोरिंग टू बी ऑनेस्ट। तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस में एक्सप्लोर करोगे फिर? कुछ भी चलेगा, जैसे कहीं से भी आ जाइए, पर बॉलीवुड वाले थोड़े। तो जैसे कौन कौन से और आपको लाइक दूसरे करियर अपीलिंग होते लगते हैं? मतलब कुछ भी चलेगा। ये मैंने सोचा नहीं कि कौन सा वाला मैं जाके ढूंढूंगी, कौन से करियर में मुझे मिलेगा, ये मैं नहीं सोचती। ठीक है। ऐसे भी एक आइडियल पार्टनर की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन? जिसके साथ मैं आई एम नॉट हाइडिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ माई सेल्फ। कोई प्रिटेंस नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड टू बी एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम मी। that freedom to communicate, to be the way I want to be, और वो सही लोगों के साथ आई थिंक वो पता भी चल जाता है, वो एकदम से कनेक्ट होते हैं, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, वेदर इट्स प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स और रोमांटिक रिलेशनशिप्स, एंड यू नो दैट या दिस इज योर पर्सन। सुपर। कभी रिजेक्शन हुआ है किसी फिल्म से? अच्छा, रिलेशनशिप से फिल्म तक एकदम जंप हो गया मेरा। रिजेक्शन रोमांटिकली नेवर। मुझे कोई लड़का कैसे मना कर सकता है? नहीं ऐसा नहीं है, हो भी सकता है। फिल्मों के लिए रिजेक्शन? हाँ. नहीं, नेवर। रिलेशनशिप में रिजेक्शन? नेवर। नहीं। और मैं टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट, मैं ऐसी नहीं हूँ, मॉडर्न डेटिंग टाइप में हूँ नहीं। मतलब मैं बहुत ही खराब सिंगल हूँ। मतलब है खराब सिंगल परिभाषा मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ टू फाइंड, लाइक आप भी नहीं हो कुछ ऐसा जाके हम, मतलब वी आर नॉट ऑन डेटिंग एप्स, वी आर लाइक हम सिंगल हैं, तो जिसको मिलना होगा प्लीज आके मिल लीजिए। वैसा वाला है। मतलब ये भी ठीक है। मुझे तो कई बार लगता है लोग कहते हैं कि यार बातें करो, मेरे को लगता है आज रिप्लाई किया, पता लगा 4 दिन बाद फिर रिप्लाई हो रहा है। 4 दिन में इंसान भाग जाएगा। मतलब आपको रिप्लाई 4 दिन बाद आता है? यार हमारा काम ऐसा होता है ना, बहुत या आप 4 दिन बाद रिप्लाई करते हो? ओह, ये तो सही नहीं कर रहे। हाँ, ओके। एक विनीत का एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था अभी, क्योंकि आप दिल्ली से गए थे, स्ट्रगल करते हुए गए, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, और बहुत टच कर गया लोगों को, अभी सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें विनीत ने कहा कि वो भट्ट साहब के साथ एक फिल्म कर रहा था, तब आलिया गोद में थी। अब आलिया बड़ी हो गई, स्टार हो गई है। उसने कहा आलिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। विनीत मुक्केबाज। हाँ, इसे वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई बार सही समय पर काम मिलना भी जरूरी होता है। मैं 24 साल से मुंबई में हूं, मैं आज तक अपना घर नहीं बनवा पाया। मेरे पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कर रहा हूं, और मैं संघर्ष करने से दूर नहीं भाग रहा, लेकिन काम तो दो, कहां दिखा दूं कि मैं टैलेंटेड हूं। और फिर वो एक बहस फिर शुरू हुई कि नेपोटिज्म वाली, कि एटलीस्ट राइट मौके मिल जाते हैं। आपको दंगल मिली, वही राइट मौका। उसके बाद उस लेवल की बड़ी फिल्म, उस स्तर की, आमिर, शाहरुख, सलमान, वो लेवल की बात कर रहा हूं मैं। आपको लगता है कि वो सिंगल रोल अगर और मिल जाते, वो ब्लेसिंग होता है नेपोटिज्म को लेकर? ये डिबेट फिर दोबारा यहीं से शुरू हुई थी, और वो वीडियो बहुत टच कर गया मुझे भी। विनीत का बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ है कि वो आलिया गोद में थी और अब वो बड़ी हो गई है, एंड शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं भी अच्छा हूं, मेरी तरफ देखो तो कोई। As I said earlier, मुझे भी जो अपॉर्चुनिटी मिली वो आसानी से नहीं मिलती लोगों को। मतलब फातिमा और मुझे इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से एहसास था कि जो हमें मिली है, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गेट। आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, हु आर वेरी गुड एक्टर्स, एंड I too feel very bad about it कि I wish people can see how magically talented these actors are. And I also know that I am privileged
कि मुझे ये मौका मिला. नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, कि मुझे दंगल जैसी मूवी मिली एज अ डेब्यू, बिकॉज दैट काइंड ऑफ शेप्ड माई करियर. सबके अगर- दिमाग में आपकी तस्वीर छप गई कम से कम बिल्कुल. कि ये एक लड़की मुझे- एक्टिंग कर लेती है. हाँ. और या नॉट ओनली दैट, बट कितने लोगों ने देखी. तो आज जो मेरा करियर है, कहीं ना कहीं आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय डेब्यू फिल्म, क्योंकि नहीं होता. लोग आज तक स्ट्रगल करे जा रहे हैं, जैसे विनीत की आप बात कर रहे हैं. तो इसे 24 साल हो गए एक शहर में रहते हुए. मैं अपना घर नहीं बनवा पाया आज तक. भाई, एंड आई डू अग्री. मतलब वो एक मैं जैसे मैंने कहा कि ये मेरा लक है कि मैंने दंगल के साथ So स्टार्ट nepotism किया. is a blessing in some ways, at least लॉन्च होने का. बाकी तो आपका है कि आप कितना अच्छा करोगे. ऑफ कोर्स इट मस्ट बी ना, क्योंकि उनको तो इट्स नॉट एज हार्ड. लाइक आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर. मतलब स्ट्रगल्स होते होंगे उनके भी, कि किसी ने फोन नहीं उठाया या रिप्लाई नहीं किया. उनका नंबर मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है. लाइक क्योंकि हमें सिद्धांत तो- सेठ की जहां उनका स्ट्रगल शुरू होता है वहां हमारे सपने पूरे होते हैं. बिल्कुल. आई अग्री टू दैट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट. और टू बी ऑनेस्ट, टैलेंट नहीं है तो हमारी ऑडियंस इज वेरी रूथलेस. दैट्स ट्रू. You, सोशल मीडिया पे आपकी जान ले लेते हैं. the only way you can survive is talent in this industry. आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, मुझे लगता है अगर आप टैलेंटेड हो, there is no way nobody can stop you from shining is what I feel. ओके. लोग सब कुछ नहीं होते. मैंने सुना कि आप ऑडिशन में आते थे बिना तैयार होके. या वो वैसा था कि मैं आई लव गेटिंग रेडी. मेरे को देख लो, या उस टाइम पैसे कम थे पैसे कम नहीं थे. कि कौन इतने खर्च करे. मुझे एक तो मेकअप करना आता नहीं था, और अलग ही कॉन्फिडेंस था कि अरे मैं जा रही हूँ तो मेरी एक्टिंग ही काफी है. मेकअप तो मुझे ऐड में करना पड़ेगा ना, ऑडिशन में क्यों करके जाऊं. तो वैसा था. पढ़ के लेके गए थे आप बॉम्बे में. बिल्कुल. पता नहीं कैसे, मैं आज बैठ के सोचती हूँ कि भाई ये कॉन्फिडेंस आया कैसे मेरे अंदर. ओके. बेस्ट एडवाइस यू हैव गॉट. पापा से मिलती थी जो क्या भी, चीज. अगर हैव पेशेंस, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे. और अभी एक और है कि नथिंग इज कांस्टेंट. इवन दिस career where I am right now, this is not constant. It's not going to be there in my life. कभी डर लगता है डर कल कोई नहीं. फिल्म नहीं मिली, नहीं, काम बंद हो गया, नहीं, कभी डर नहीं लगता. कुछ और कर लेंगे. कोई क्या बात करोगे नहीं. फिल्म कुछ नहीं से मैं बहुत सारे पैशन है. मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मल्टी टैलेंटेड. डांस कर लूंगी या कहीं और जाके कुछ नया सीख लूंगी. सुपर्ब. एक आपने कहा था कि आई एम नेवर हैप्पी टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन. क्यों. That has changed. When did I say this? कहा must था be थोड़ा very- टाइम पहले कहा था. बहुत सालों बाद, सालों पहले बोला होगा, बिकॉज आई वॉज टू हार्श ऑन माई सेल्फ. तो क्यों और- देखना पसंद नहीं था. आप खराब एक्टिंग या लगता बहुत- था कम सुंदर हो. नो, एक्सक्यूज मी. खराब एक्टिंग नहीं, ऐसा था कि आई वाज टू हार्श ऑन माई सेल्फ. को सीन तो करती थी कुछ तो मुझे होगा ना. मतलब या तो हाँ, मैं एक्टिंग पे बता डाउट रही हूँ, होगा या but- शक्ल सूरत पे डाउट लगता होगा. दो ही चीजें होती है. नहीं नहीं, सुनो तो सही. सुन तो लो हाँ, बात हाँ, मेरी. सुनाओ. देखकर ऐसा लगता था कि ये सीन में ना कुछ और भी कर सकती थी. लाइक आई वाज कॉन्स्टेंटली जजिंग माई परफॉर्मेंस, कि एक बार ही कर दिया तो छोड़ दो ना. मतलब उस मोमेंट में तुम्हें ठीक लगा था सामने, कोई बात नहीं. आई वाज टू हार्श ऑन माई सेल्फ. और मुझे लगता है कि आपको जब बड़ी मुश्किल से चीजें मिलती है ना, तो यू टेंड टू डेवलप एन इम्पोस्टर सिंड्रोम. तो मुझे था, विच आई एम अभी तो आई एम नॉट डीलिंग विद दैट, बट उस टाइम पे काफी लगता था कि डू आई इवन डिजर्व ऑल ऑफ दिस. मतलब ये जो मुझे मिल इसी रहा को है, सेल्फ डाउट कहते हैं जिसको आपने शुरू में मना किया था. अब नहीं करता ना, तो इसलिए आपका हाँ, तो मैंने सवाल. कभी कब पूछा था. अब मुझे कोई डाउट नहीं है. अब मुझे सब पसंद है. अब क्या लगता है 30 मार खा. नो, नॉट 30 मार खान, बट आई एम ओके not being perfect. Like I'm not expecting myself to be perfect in anything, whether it's my acting or whether this. अगर मैं कुछ मतलब गलती कर रही हूँ तो कोई बात नहीं भाई, मैं इंसान हूँ. अपने मीम्स देखते हो. है मेरे मीम्स. किसी ने कहा था फेमस तब होते जब जो मीम्स आ जाए. मेरा तो दंगल में आया था एक बारी. हाँ, यही तो मीम की मैं बात कर रही हूँ, दंगल वाला.
क्या रिएक्शन था इसको जब पहली बार देखा था? आई लाफ्ड इट आउट. आमिर खान को दिखाया था ये? हाँ जी उन्होंने भी देखा है. वेरी फनी. फिर ये आपने फिर वापस ये लिया, ये दंगल में दब चुका था ये मीम. अरे ये वाला बहुत चला, बीच में 10 ईयर चैलेंज चला था ना. These are all old memes, and yeah, this is not nice of you to bring them back. आमिर खान यहाँ पे स्मार्ट थे. ये बालों वाले स्टेज की मैं बात कर रही थी. मेरे बाल उग नहीं रहे थे. How's your bond with Kangna? Oh, I recently met her in a flight, and फ्लाइट डिले हो गई तो आई थिंक हमने 2 घंटे बैठ के बात करी. आई थिंक शी इज. वो आपको काफी पसंद करती है. मैंने उनका एक ट्वीट देखा, ये जो ट्वीट आया था पगलेट के टाइम पे. हाँ, अभी आई डिड अ पॉडकास्ट विद हर. आई नो, आई सॉ दैट. आई सॉ रील्स ऑफ इट. हाँ, 2 करे उन्होंने. हाँ, इमरजेंसी के लिए. I saw मेरे that. साथ. हाँ, Yeah, I saw that. एक सितंबर में किया था हमने, एक अभी रिसेंटली किया था. Hmm. कौन सा अच्छा लगा? आई थिंक लास्ट वाला ज्यादा अच्छा था. Yeah. जो लेटेस्ट वन था. Yeah, जिसमें हाँ मतलब she also said something about youth which was funny. अच्छा, I like her humor. वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे. कौन सा वाला? मैंने रील्स में देखा हाँ, था. मैंने पूरा उसी पे उन्होंने मुझे कुछ कहा था. Okay, I'll go watch that reel now. सुपर. हाउ यू सी कंगना? क्योंकि कंगना से मैंने पूछा, कंगना को बहुत सारी फिल्में मिल रही थी. जैसे दबंग मिली थी, सुल्तान मिली थी, इवन संदीप वांगा रेड्डी ऑफर्ड, बट वो अपने जोन में जाके काम करे विमेन सेंट्रिक फिल्मों में. अभी उनका मानना है कि विमेन सेंट्रिक फिल्में नहीं बनती थी, बट ये फिल्म आपकी देखी मैंने. इस फिल्म को देखकर मुझे लगा कि कंगना भी वैसा ही काम कर रही है, वो अपनी लीग में. ये चेंज है क्या? ये पहले से था या अब ज्यादा हाईलाइट हो रहा है? ये चेंज आया भी, या ये खुद को नोटिस कराने का तरीका है कि देखो हम में टैलेंट है, अदरवाइज वही 2 गाने मिल जाएंगे, 2 मूव्स होंगे, खत्म हो जाएगी फिल्म. हीरो सेंट्रिक फिल्म तरीका तो नहीं, बट आई थिंक आई एम एबल टू डू सच फिल्म्स because my seniors like Kangna, Vidya have set that, platform for me as an actor. So you're inspired by Kangna? Yeah, I am inspired by all these women who do, who has the confidence to back these films. I absolutely love Kangna. मैंने उनके emergency नहीं देखी है, but I have seen her trailer. I admire her as an actor. When she tweeted this for me before Paglet, and Paglet was a big step for me and a big risk for me in my career. To get this validation from her meant a lot to me. And I recently met her in the flight, and I feel like she has so much to offer. She's a wonderful actor. I have watched and re-watched Queen. That's my happy film. मतलब I was also telling her कि जो कंगना मैम का जो मतलब कॉमिक टाइमिंग है, I don't think so a lot of people can match that. She's hilarious. And even in the flight, I was rolling on the floor because some things she said, जो मतलब only she has the confidence to say and back. मतलब वो जो जिस तरीके से वो करती हैं और जो बोलती है ना, उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. And I felt so good when she posted this. This was a very big thing for me. कि उन्होंने मेरी फिल्म के बारे में लिखा और मेरे बारे में लिखा. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मतलब पूरे परिवार को फोन करके बताया कि भाई कंगना रनौत ने मेरे लिए ट्वीट करा. दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. कंगना के 2 पॉडकास्ट के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आए थे वो ये थे कि इंसान कैसी यार. सबसे ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था कैसी रियल लाइफ में कैसी है. क्योंकि लोगों को लगा कि बहुत ही ओपन इंटरव्यू था, बहुत ही फ्रैंक थे हम, बहुत ही हैप्पी जोन में इंटरव्यू हुआ है, अच्छे एनवायरनमेंट में. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कंगना की सोशल इमेज से कंगना बिल्कुल अलग है? मिसजज्ड है वो बहुत ज्यादा? मिसजज्ड? क्योंकि मैंने जितना देखा रियल लाइफ में बहुत सॉफ्ट थी वो, शान, सॉफ्ट, स्वीट. नो, आई थिंक शी इज हरसेल्फ एंड अनअपोलोजेटिकली. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर, कि वो जो है वो वही दिखाती हैं. शी इज नॉट ट्राइंग टू हाइड और प्लीज एनीवन, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ हर. ठीक है. इसके जरिए कवि क्या कहना चाह रहा था? दूसरों के मामले में टाइम अड़ाने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए. नहीं तो मोटा भाभी. Oh my God, what are we doing? मैं बताती हूँ क्या था. लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था
तो ये मैं किचन में काम कर रही थी, मैं तब अकेली रहती थी, अकेली थी मैं घर पे, और मेरी माय फिंगर गॉट चॉप्ड इन अ ब्लेंडर। तो ये हॉस्पिटल के बाद मैं आई और आई वाज वेरी डाउन, एंड माय ओल्ड रूममेट, दिस इज हर्षिता, जिनका खुद का रूम था और हमें जो बाहर सुलाते थे, शी इज दैट गर्ल, जो मेरी पहली रूममेट थी। तो शी हैड कम होम टू हेल्प मी मैनेज थिंग्स। तो एंड ये हम साथ में सारे बैठ के ना, हम सारे रूममेट्स ऐसे फनी वीडियोस बनाते रहते थे। सो शी कुड सी दैट आई वाज नॉट डूइंग रियली वेल, आई वाज मिसिंग होम, और हॉस्पिटल में उंगली भी कट गई थी। तो व्हेन आई केम बैक होम, सो शी रियली पुश मी कि चल चल कुछ बनाते हैं ऐसे टिकटॉक। तो अंदर से पढ़ नहीं गया, और वही तो, वो भी नहीं गया, और ऊपर से एक्टिंग करने का बड़ा मन कर रहा था यार। वो हाँ, वो lockdown में। एक एक्टिंग आपने और अच्छी की थी। हे भगवान, और तू जमीन पे कुछ मेरे कबूतर देख के तमीज कहाँ जा रही है? चुटकी। मतलब ये फिल्म हालांकि अपने आप में कल्ट फिल्म है। हाँ, आपने देखी? हाँ, वॉच दिस। ये सीन के बारे में कुछ बताओ जिसमें आप कबूतर उड़ा रहे थे। हे भगवान, ये फिल्म के बारे में बताती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना लाउड कैरेक्टर कर पाऊंगी, क्योंकि चुटकी से मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। लड़ाई करती हूँ, मेरी भी बहन है, मैंने भी मतलब बाल खींचे हैं उसके और मार पिटाई करी है। सिर्फ मेरी बहन ने ये चुटकी वाला साइड मेरा देखा है, अदरवाइज नोबडी हैज एवर सीन दिस साइड ऑफ मी। और जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली विशाल जी के साथ काम करने की, तो मैंने कहा भाई ये बार बार नहीं मिलती है। ये पहले तो ऑडिशन में जो भी करो, इतना अच्छा ऑडिशन दो कि विशाल जी किसी और के बारे में सोच ही ना पाए कि ये चुटकी कोई और कर सकता है। और वैसा ही हुआ। विशाल जी को बिल्कुल रस नहीं था, बिकॉज ही हैड कम टू मीट मी व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर बधाई हो। और वो कहते तुम तो बहुत शांत हो, पूरा टाइम यही बोल रहे थे। मैंने कहा ये मेरे को मतलब ऑडिशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा ताकि मुझे मूवी मिल जाए। और मैंने ऑडिशन क्रैक किया, और फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग दिस कैरेक्टर, एंड मैं खुद शॉक हो जाती थी कि मेरे अंदर ये कैरेक्टर आया कैसे। क्योंकि ये जो सारे सीन्स हैं, देयर मोस्टली ऑल ऑफ देम 60-70% ऑफ पटाखा इज इम्प्रोवाइज्ड बाय राधिका एंड आई इन वर्कशॉप्स। हमारी वर्कशॉप्स हुई, ये स्क्रिप्ट में नहीं था ये सारे सीन्स। ये विशाल जी हमें खुला छोड़ देते थे कि, और सिचुएशन देते थे कि सोचो ये तुम चुटकी और बड़की इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो ये सारे सीन्स एंड मोस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ पटाखा इज इम्प्रोवाइज्ड बाय राधिका एंड आई। वो लिखा भी नहीं हुआ था, वो हमने इम्प्रोवाइज किया और हमने बताया कि अब ये चुटकी और बड़की ये करना चाहेंगे विशाल जी, और विशाल जी छूट भी देते थे हमें कि हाँ बेटा ठीक है, तुम जो करना कर लो। सुपर। हम लास्ट सेगमेंट पे आ रहे हैं, 10 मिनट आपकी टीम मुझे बार बार कह रही है टाइम कम है। सो एक रैपिड फायर हमने रखा है। कभी किसी और एक्टर से कंफ्यूज किया किसी ने आपको? नहीं, कभी नहीं। मतलब नाम गलत लिया है, पर दंगल से तो मतलब सब जानते हैं। हाँ, शक्ल पे कंफ्यूजन नहीं आई? क्यों, मैं किसी की तरह लगती हूँ? आप बताओ। नहीं। ओके, स्पिरिचुअलिटी में आप काफी बिलीव करते हो। मैंने अभी आपको देखा था कि आप कई सारे ज्योतिर्लिंग में गए थे। क्या होती है स्पिरिचुअलिटी? क्या होती है मतलब? और शिव जी से इतने क्यों करीब हो? क्योंकि मैंने देखा उज्जैन, काशी विश्वनाथ, कई जगह आप गए थे। हाँ, पर मैं पोस्ट नहीं करती, मैंने बताया था शायद एक इंटरव्यू में। एक कनेक्शन है। He is everything for me, to be honest. मैं आपका टैटू देखे वही आपने, इसलिए मुझे याद आ गया वो। फिर मेरे पास भी टैटू है। क्या लिखा हुआ है इसमें? चिदानंद रूप शिवोहम। क्या मतलब होता है इसका? मतलब उनकी जैसी सादगी, शिवोहम मतलब उनकी तारीफ के लिए। बट आई थिंक वो बचपन से कनेक्शन है, और फिर वो बड़े बड़े हो जाते हो, आप कॉलेज में चले जाते हो, थोड़े कूल हो जाते हो, तो एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। तो मेरा भी वो आ गया था, बट देन slowly I realized that everything sort of is connected to him for me in my life. मेरे लिए पीस है वो। शाहरुख खान या आमिर खान, दोबारा अगर एक चूज करना हो काम करने के लिए? दोनों के साथ एक ही फिल्म में। वो दोनों साथ में कभी आए? पर शायद आ जाए, क्या पता। बहुत पैसे लगेंगे जिस प्रोड्यूसर के होंगे। अपने जिया जी से बात करो आप। वन एक्टर यू वुड लव टू वर्क विथ बट काम नहीं किया अब तक?
ऋतिक रोशन और होपफुली अ डांस फिल्म. हाँ. Hmm. ओके. एक बॉलीवुड गाना जो मैक्सिमम टाइम आपके मूड को डिफाइन करता हो या आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता हो. मुझे आई लव बॉलीवुड सॉन्ग्स यार, और मेरा मूड बदलता रहता है. तो मैं इसीलिए मैंने कहा ना मैक्सिमम मूड पे जो सूट करता हो. बड़ा मुश्किल अभी. चलो जैसे ही पूछा सारे दो गाने तीन निकल गए मेरे दो दिमाग तीन से. अपने फेवरेट गाने सुनो, बता दो जो प्लेलिस्ट में टॉप पे रहते हैं. पता है मैं भजन सुनती हूँ. कौन से? शिव जी. शिव जी में कौन से भजन, किसके भजन? शिवो हम एक शिव जी का एक पूरा एल्बम है जो रिपीट पे चलता रहता है. हनुमान चालीसा. फिर बीच में कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि मैं डांस भी करती हूँ तो मेरा बहुत ही मतलब बहुत मूडी प्लेलिस्ट है, तो कहीं हिप हॉप आ जाता है. मेरी प्लेलिस्ट भी वैसी है कि भजन चल रहा होगा, उसके बाद कोई एकदम से कोई डांस नंबर आ मतलब जाए. जबरदस्त मूड स्विंग्स होते हैं आपके. हाँ का बिल्कुल. मल्टीपल पर्सनालिटी सुपर सुपर. व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक. अदरवाइज आई एम ऑल ओके. लाइक माय मॉम से जो तेज होता है वो हर जगह तेज होता है. हाँ. सो जिसके मूड स्विंग होते हैं वो हर जगह होते होंगे. नहीं नहीं होते ना मेरे मूड. सामने कौन बोलेगा? 1 घंटा पहले रो रही थी. ओके. सबसे वियर्ड र्यूमर क्या सुना अपने बारे में? अभी तक कुछ सुना नहीं है. दंगल के बाद किसी ने देखा ये लड़का है बाल देख के? नहीं, वो तो धक्का मार के चले जाते थे. मैं कहती थी एक्सक्यूज मी, सॉरी हमें लगा अरे आप तो. बहुत बारी ऐसा होता था. हाँ लड़का समझ के. हाँ. एक बारी मैं कोई कॉन्सर्ट में गई हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि भाई लड़कों तो कहीं पे भी मतलब आप लोग इससे मतलब धक्के वक्के या ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं. बहुत सहना पड़ता है बेचारे लड़कों को. मतलब बाल छोटे होने के और भी बहुत तो सारे मैं दुख कहीं थे. खड़ी हुई थी तो मेरे कंधे पे आके एक लड़के ने ऐसा, फिर मुझे देखा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो अरे सॉरी. वैसा बहुत होता था ये, बहुत ज्यादा. भैया तो अक्सर कोई बुला रहा होता था, जैसे ही मुंह खोलते थे, अच्छा आप भैया नहीं हो. तो नहीं आपके मुंह से निकलता था दिल्ली से हूं मैं. नहीं मैं गाली नहीं देती. मैंने तो गाली का नाम ही लोगों को पता है. प्यारी समझ गई. क्योंकि ये तो मतलब ये है ना, ये तो मतलब छोड़ो यार, आपने मुझे फंसा दिया मुझे. एक डायरेक्टर से काम करना चाहोगे? नितिश सर के साथ फिर से काम करना चाहूंगी मैं. वरुण ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी. पान खा. हाँ. सच था ये एक्टिंग उनकी कि वो नॉर्मली कुछ सुनो किधर कर दो? मुझे नहीं लगता वरुण पान वान खाते. नहीं नितीश सर की वरुण ने हमारे शो में एक्टिंग की थी ओह कि बिकॉज ही इज फ्रॉम कानपुर. हाँ. सो ही सेड कि मसाला रख लिया. सुनो वरुण. बिल्कुल यू आर राइट. आई थॉट वरुण ने कौन सी पान खाते हुए एक्टिंग करनी. थोड़ा समय में करके दिखाओ ना कैसे करते हैं. वो देखो, मैं पान वान तो नहीं खा ऐसे सकती, रख- हाँ, पर सब वो कुछ ऐसे पूरा टाइम ऐसे बैठ के टेक के, मतलब टेक नहीं हो रहा होता, जो सेटअप चल रहा होता, तो कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं मस्त अपना सर बैठ के. सुपर. रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, अगर कोई एक चूज करना हो. बड़ा Your tough favorite. सवाल है. एक फेवरेट दोनों का एक थोड़ा स्लाइटली थोड़ा सा अलग होता है. रणवीर सिंह. Why रणवीर सिंह? I think both of them are brilliant actors. Hmm. But I don't know. I just feel like he's very bindas. Energetic. Yeah, he's very confident. और ऐसा ही लगता है मुझे. Okay. एक एक्ट्रेस जिसे देख के लगा हो यार अभी ये कितनी सुंदर है. ऐसी तो बहुत सारी हैं. एक कोई जिसे देख के लगा हो, यार, माधुरी मैम. और पता है मैं उनको कितनी बारी मैं मतलब देख रखा है या पार्टीज पे देख रखा है, पर कभी हिम्मत नहीं होती उनसे जाके मुझे बोलने की कि मैम हाय. मैं टैग कर दूंगा पोस्ट करके. ठीक है कर देना. क्योंकि उनको भी लगता होगा कि पता नहीं, एक्चुअली वो थोड़ी ना मेरे बारे में सोच रही है बैठ के, बट या मेरी हिम्मत नहीं होती उनको हाय बोलने की. शी इज सो ब्यूटीफुल. फेवरेट बॉलीवुड कपल? रितेश जन्लिया, आलिया कियारा. है आलिया कियारा. अरे आलिया और रणवीर या कियारा सिद्धार्थ? Richa and Ali. Yeah. No, I think they're all Richa, very yeah. sweet, yeah. They're all very sweet. True. विराट या रोहित? विराट कोहली. Why? Again energy. You like Ranveer Singh. हाँ. So you like energetic people. नहीं, I'm not saying that, but I don't know. सच बताऊं. There must be some reason. सच बताऊं, मैं क्रिकेट नहीं देखती.
सुपर बहुत कम देखती हूँ और मुझे उसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। कोई नहीं, 90s से कोई टीवी शो जो बहुत देखा हो। हम पांच और देख भाई देख भाई देख देख भाई देख 90s ही था ना वो। हाँ, देख भाई शक्तिमान या देख। वो सब नहीं। नहीं शक्तिमान नहीं देखते थे। और ये हाँ। जो आते थे गंगा मैया, ओम नमः शिवाय। नहीं देखा। ये आप देखते थे? मेरे घर में तो रात को बिठा देते थे, देखो बैठ के। फिर वो पूरा एकदम भक्ति वाला माहौल होता था। रामायण के टाइम में पड़ोस वाले भी आते थे। हाँ वो तो संडे को चलता था, हाँ, महाभारत और ये सब। फ्राइडे की मूवी मोगली, पहले मोगली आता था। हाँ, फिर हाँ, फिर चित्रहार, रंगोली, आई रिमेम्बर, कुछ याद है। कभी एंटीना ठीक किया छत पे आके? नहीं किया। नहीं, हम वो लड़कों की जिम्मेदारी होती थी सारी। नहीं ऐसा नहीं हमारे। आई डोंट थिंक सो वी हैड। हाँ डिश तो होता था, पर मेरे घर डिश पे के लोग पहले एंटीना था, पर मेरे लेट घर पे 90s में, 97 to 2001 के आसपास। पर मेरे घर में स्ट्रिक्ट रूल्स थे रिलेटेड टू टीवी। नहीं देखने। चल रहा होता था तो फिर पापा के वो पुराने गाने बहुत सुनते थे हम घर में। ओके ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। शाहरुख खान के साथ जवान में काम किया था? हाँ जी। क्या फील था शाहरुख खान के साथ काम करने का? बिकॉज आमिर तो सब बहुत सारी बातें हो गई, बट जवान को लेके हमने बहुत सारे किस्से सुने थे कि व्हाट्सएप ग्रुप था लड़कियों का। अभी भी है। क्या शेयर करते हो उसमें? अपनी लाइफ अपडेट्स मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, क्योंकि 2 साल हमने जवान का शूट किया, तो एक बहुत ही अच्छी मतलब फ्रेंडशिप बन गई सबके साथ। जैसे अभी गिरिजा का एक प्ले आने वाला है, तो फिर अपना लाइफ अपडेट्स भेजना कि किसी को प्ले देखने चलना है या मिलना है, कॉफी पे जाना है। कि बहन इंस्टा पे स्टोरी लगा दे, थोड़ा प्रमोट कर दे। या वो भी अब मैं करूंगी, मेरी फिल्म आ रही है ना, सबको भेजूंगी डालने के लिए। शाहरुख खान के साथ एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट देखी थी या शाहरुख खान देख के साइन कर दिया था? नहीं, स्क्रिप्ट वेरी ग्रेशियसली एटली सर ने पूरी बैठ के जूम कॉल पे मुझे सुनाई थी स्क्रिप्ट, क्योंकि शाहरुख सर के साथ तो काम करना था, पर ऑफ कोर्स स्टोरी वोरी भी जाननी होती है, ऐसे थोड़ी ना। तो पर बहुत ही अच्छा लगा काम करके। बहुत ही आई वुड से एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि एक तो वो एक्टिंग भी थोड़ी अलग है, थोड़ी कमर्शियल स्पेस में है। तो मेरा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है एज एन एक्टर, वो थोड़ा ऐसा होता है कि जो फील हो रहा है वही करूँगी। पर एटली सर बहुत पुश करते थे कि थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा फॉर अ फिल्म लाइक। एटली सर से अच्छा बॉन्ड हो गया आपका? बेबी जॉन या मैंने देखी नहीं बेबी जॉन, वैसे आपने देख ली? हाँ, वरुण मेरा सीन भी देख लिया का पॉडकास्ट किया था, तो वरुण ने काफी कहा था। हाँ। तो मैंने कहा कुछ टिकट तो मुझे भी खरीदनी चाहिए। मुझे बहुत डांट पिटने वाली है, मैं वापस सेट पे जाने वाली हूँ, मैंने देखी नहीं है। इसलिए छोड़ो, मैं क्या या ओके या बट मैं आई विल वॉच इट बिकॉज आई एम आल्सो इन इट। तो शाहरुख खान, टेल अस समथिंग अबाउट शाहरुख खान, व्हाई ही सो लव्ड? बिकॉज ही मेक्स श्योर दैट यू आर फीलिंग स्पेशल। तो सारी लड़कियों को शाहरुख पे क्रश हो गया था? Not only लड़कियां, he will make sure that everyone around him feels। सारे लड़कों को भी? कौन नहीं क्या है क्या स्पेशल? मैं नहीं मिला शाहरुख खान से, आप मिले हो? He is very charming यार। वो शाहरुख खान is a feeling, and to even work with him is a feeling. You should call him to your podcast. I'm not kidding. Then you will realize कि वो क्या how he makes you feel so special. कैसे? आप अपने बताओ ना थोड़ा सा, फिर हम समराइज करेंगे। एक तो he was my go-to person on set कि अगर कुछ सीन हो रहा है तो he used to tell me कि अभी मैं उनसे पूछती थी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा नया था कि अच्छा ये कमर्शियल स्पेस में एक्टिंग करते कैसे हैं। जब मुझे इफ आई हैव लाइक अ पर्सन लाइक शाहरुख खान अराउंड मी, देन आई शुड आस्क हिम ओनली कि सर ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सो मेनी सीन्स ही यूज्ड टू हेल्प मी। कि देयर वाज अ सीन विद द गन जब मैं लोड करती हूँ और आई एम ऑल्सो क्राइंग। दिस इज राइट बिफोर ईरम का डिसाइड होता है, एंड दैट इज सो अननेचुरल फीलिंग। मैं थोड़ी ना रोज बैठ के गन लोड कर रही हूँ साथ में रो रही हूँ, बट हिज टिप्स कि कैमरे में किस एंगल पे देख के कैसा करना है, दैट वाज रियली हेल्पफुल। क्योंकि ऑल्सो आई एम समवन हु आई डोंट कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड कि कैमरा कहाँ है और मैं कैमरे के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं सिर्फ मैं इमोशंस में बह जाती हूँ। बट फॉर अ फिल्म लाइक जवान देयर इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिंग दैट यू नीड टू डू, विच इज ऑल्सो कि भाई दिखना चाहिए कि अगर आपका आंसू गिर रहा है तो वो बिल्कुल फोकस में होना चाहिए। अगर वो निकल गया तो हाउ विल यू मेक द ऑडियंस फील द वे दैट दे आर सपोज टू फील व्हेन दे आर वाचिंग दैट सीन।
सो ही यूज्ड टू हेल्प मी विद दैट कि मतलब इफ यू डूइंग दैट. कभी शाहरुख खान की मम्मी मौसी से बात करवाई? नहीं पता, मिलवाया भी नहीं मैंने. कभी नहीं कही सर एक बार वीडियो कॉल पे बात करो सर, ये मेरी मौसी बहुत बड़ी फैन है, नहीं, ये I don't मेरी want to disturb him by कॉलेज doing की that. या मेरी रूममेट है. कभी रूममेट ने परेशान नहीं किया क्या शाहरुख से बात करवा दो? मेरे रूममेट्स ने काम कर रखा है शाहरुख सर के साथ, कहीं- क्योंकि वी वर जो भी सारे रूममेट्स है वो सब शाहरुख खान फैन थे और सबका कहीं ना कहीं सपना था कि एक दिन हम शाहरुख खान के साथ जरूर काम करेंगे. तो मेरी एक फ्रेंड है जो एडी थी एक यशराज प्रोजेक्ट में, उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम कर लिया. फिर मेरी एक फ्रेंड जर्नलिस्ट थी तो उन्होंने शाहरुख खान का इंटरव्यू ले लिया. फिर ये हम सबका एक चेकलिस्ट, मतलब हमारा एक था कि हम एक दिन एक एक करके तो जरूर शाहरुख सर से या तो मिलेंगे या उनके साथ काम करेंगे. लास्ट क्वेश्चन, चेकलिस्ट में क्या बचा है? छुट्टी लेना. थक गए? थकी नहीं हूँ बट मुझे छुट्टी चाहिए, बस मम्मी पापा के साथ घूमने जाना है. और बहुत टाइम से दिल्ली नहीं आई हूँ और टाइम नहीं स्पेंड किया मम्मा पापा के साथ, तो वो करना चाहती हूँ. चलो, बेस्ट विशेस टू यू एंड आई होप Thank कि you. ये फिल्म जो आपकी नई फिल्म आई है ये एक सोचने का नया नजरिया दे. हम्म. मुझे तो उस फिल्म में टच किया वो जो सीन था ना कि पापा जी चटनी भी सिलबट्टे पे पीस के ही खाते हैं. क्योंकि उसमें एंजाइम्स नहीं होते. वो पापा जी बोलते हैं कि मिक्सी में कुचल जाते हैं, एंजाइम्स नहीं बचते, सिलबट्टे पे बनाओ. टुकड़े देखकर पता लगा सब्जी कैसी बनी है. या कितने साइज की होनी चाहिए. मेरे को मेरी मॉम की बहुत सारी बातें याद आ रही थी. जब मेरी मॉम फुल फैमिली में रहा करती तब तो चीजें काफी बदल गई हैं, बट मुझे लगता है कि अभी भी छोटे शहर के लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे. बड़े शहरों को पता नहीं मुझे, बट जहाँ पर हम पैदा हुए बड़े हुए वहां पर हमने बहुत देखा है. आप खाना बनाते हो? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आता है. मेरे भाई बहुत अच्छे कुक है, सो मैं बच गया. हम्म. बट मेरे फादर ही बहुत अच्छे कुक है. हम्म. वही मॉम की काफी हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं. मॉम फास्ट रहती हैं तो वो भी फास्ट रहते हैं. वाह. तो मैं सिर्फ अपने फादर की बुराई नहीं करूंगा, वो मुझे पॉडकास्ट देख के सिर्फ बुराई की है. बिल्कुल एंड में जाके बोल रहा है, आपको बीच में डालना पड़ेगा. बट कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगती है, जैसे बेड पे टॉवल फेंक देना. सो आई क्वेश्चन वन डे एंड ही सेड तुम्हारी बीवी आएगी तुम मना कर, तुम उठा के रख देना. मेरा 60 साल ऐसे निकल गए. आई फील देखो कितना इन्होंने इसको नॉर्मलाइज कर रखा है कि ऐसे ही होता है. प्लीज दिखाना. हाँ, मैं अपनी मॉम को जरूर दिखाऊंगा बिकॉज पापा को क्यों नहीं? हाँ, पापा दोनों साथ में बैठ के देखेंगे. बिल्कुल दिखाओ. तो मैं बुलाऊंगा, मैं दिखाऊंगा. शायद फिर आपको बोलने की जरूरत ना पड़े मूवी देखने के बाद. Let's just hope, but I know my father. Yeah. Lovely talking to you, San. Nice to meet you. Same Thank here. you. And I hope लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आए. कोशिश थी दिल से बात करने की. Let's just hope कि आपकी फिल्म अच्छी जाए और अनुराग कश्यप वाली फिल्म के बाद फिर हम मिले. जरूर. Thank Thank you.